Hello, good morning, friends. I'm Gajendra Kothari, also known as One Idiot. Thank you so much for coming in today and taking out your time and attending this session. मुझे बेहद खुशी है आपके साथ ये फोर्थ सेशन करने का मौका मिल रहा है वन इडियट विद द मास्टर्स। ये जो सीरीज हमने चलाई है every month religiously, if we can invest 1 hour of our time in understanding about investing from the and learn from the masters, right? So that is the whole idea about this series. uh, हमने पिछले 3 सेशंस में जो काफी दिग्गज हैं इंडस्ट्री के, बीट नीलेश शाह, मिस्टर नीलेश शाह, फिर अजय त्यागी फ्रॉम यूटीआई एंड आशीष सोमाया को हमने वी brought him them to you, and now today we are very happy to bring Miss Usha Nair, our first female master in the series, right? And we are very privileged to have her. एंड उषा जी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जब मैं 2009 में वापस लंदन से इंडिया आया था, एंड आई I was I joined this industry as a distributor. Then मुझे इनके ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करने का मौका मिला. शी इज अ टीचर बाय हार्ट, एंड शी इज अ वेरी गुड टीचर. तो वो ट्रेनर थे आदित्य बिरला में. तब वो डेट म्यूचुअल फंड्स पे सेशंस लेते थे, और वो इतनी सरलता से वो समझाते थे, क्योंकि जो डेट म्यूचुअल फंड्स का जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत इतना इजी नहीं होता जितना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है. तो वो बहुत इतने आराम से समझाते थे और हमें बहुत अच्छे से समझ में आता था. दैट्स हाउ आई बिकेम फैन ऑफ हर. एंड देन वी हैड अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग टुगेदर फॉर द लास्ट 15 years. हमने साथ में काम किया व्हेन शी वाज विद आईडीएफसी, and then in different AMCs, and then last few years she's with the DSP. DSP is one of my favorite mutual fund houses for few reasons. एक तो मेरी फर्स्ट एसआईपी जो है वो यहाँ पे है. 15 साल हो गए अनइंटरप्टेड 10,000 की एसआईपी, जो मैं काफी सारे पॉडकास्ट में जिसके एग्जांपल देता हूँ. और एज अ फंड हाउस उन्होंने मुझे काफी वेल्थ बना के दी है इसके थ्रू. That is one. More importantly, why I respect this fund house is because of their bold initiatives. एक चीज मैं खाली बताना चाहूंगा आपको. ये आप जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये एक लिंक्डइन में मैंने 5 महीने पहले पोस्ट किया था. बहुत बोल्ड कैंपेन था बाई फंड हाउस, नो मोर करके. शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा इसको. अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देखें. जनरली एक म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए ऐसे टाइप के ऐड करना बहुत ही अनकन्वेंशनल है. हर कोई करता नहीं है, बट ये बहुत बोल्ड था. और उन्होंने लिखा कि नो मोर गोइंग फॉर एनएफओज, अननेसेसरी एनएफओज. नो मोर choosing the most hot fund. No more chasing the past performance. ये जो सारी गलतियां एज एन इन्वेस्टर हम करते हैं, और ये सारी चीजें मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी कही है, बट किसी के लिए ऐसा लेके आना एक बहुत ही बोल्ड मूव था, और डीएसपी ने ये किया तो मुझे काफी अच्छा लगा. और मैंने ये इसके ऊपर में लिंक्डइन पोस्ट भी लिखा था. कल्पेन पारेख जो लीड करते हैं, हम उन्हें भी एक दिन आपके लिए बुलाएंगे सेशन में. उन्होंने हाल ही में लाइव इवेंट में हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा उन्होंने बिहेवियर की गलतियां जो हम करते हैं उसके बारे में बताया था. तो आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है. इट इज द मिसिंग बिलियनर्स. एंड मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा. मैंने ये सेशन पहले सुना है इनसे. मुझे मालूम है कि कितने अच्छे अच्छे उसमें से लेसन्स हैं जो उषा जी हमारे साथ शेयर करेंगे. सो विदाउट फर्दर डू, मैं उषा जी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. एंड शी हैज स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 20-21 years in this industry. She is a mathematician from IIT Madras. Okay, so you can imagine the kind of background of the person whom we have got in front of you. And she has also done a master's from SPGM Business School. So, Usha ji, all platform is open for you. So, हमारी जो ऑडियंस है पूरे इंडिया और वर्ल्ड वाइड से हैं. लॉट ऑफ देम आर आर क्लाइंट्स ऑलरेडी. बहुत लोगों ने हमारे पॉडकास्ट देख के आए हैं. दे हैव
दे हैव लाइक द फिलोसफी जो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जर्नी में हम उनको लर्निंग, ऐसे सेशंस हम उनकी लर्निंग बरकरार रखें, बिकॉज आई फील, मेरे गुरु निक मेरे हमेशा कहते हैं, दिस नॉलेज इज लाइक विटामिन सी। ये हमेशा के लिए टिकता नहीं है, तो टाइम टाइम से वापस डोज देने पड़ते हैं, बूस्टर शॉट्स लगाने पड़ते हैं। इसीलिए आइडिया था कि हम ये मंथली सीरीज करते रहे, ताकि वी आर एबल टू क्रिएट वंडरफुल इन्वेस्टर्स। सो ऑल ऑल ओवर टू यू। Thank you. Thank you, Gajendra. I hope I'm audible. यस। Okay, thank you very much. And lovely to see Chintan Vaibhav. My colleague Bhargav has joined us from Surat. And thank you to all the guests who have joined from different parts of the country. मैं सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा हम लोग बोलते हैं हमेशा एंड हम लोग सीखा है भगवत गीता जो अर्जुन ने कृष्ण से सीखा है। और बोला जाता है महाभारत में जब कृष्णन का जो पार्टिसिपेशन कुरुक्षेत्र में आया था, युधिष्ठिर ने बोला आप हमारे साथ रहो, हमको कोई भी आर्म्स एम्यूनिशन आपका जो बड़ा बड़ा वॉरियर्स है वो नहीं चाहिए, आप रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। सो आई जेन्युइनली बिलीव ऑल ऑफ अस एंड वी ऑलवेज से हमको कुछ दुआ मिले, ब्लेसिंग्स मिले एक्सेट्रा। एज एन इन्वेस्टर or as a patient, I always wish I get a good doctor. When I go to a school or a college, I wish I get a good teacher. कोई भी सिखाने के लिए, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, मैथ्स हो या क्रिकेट हो, you always wish you get a good coach. और उसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेस्ट कोच मिलेगा, you get a coach who is able to understand you, आपका कमजोरियां भी समझ सकते हैं, आपका एडवांटेजेस, आपका स्किल्स भी समझ सकते हैं एंड उस रास्ते से आपको चला सकते हैं। दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, गुड कोच, गुड मेंटर जो भी है। Now, each one of you, I would say, who are attending this course or this program, and every month Gajendra is organizing it, I would say is a blessed person. And why I would say is a blessed person, and this I'm not doing it because Gajendra is on the call and to praise him. Like he told about me, I have also known him for years now. And you come across advisors जिनको क्लाइंट का लॉन्ग टर्म भलाई सिर्फ बातों में नहीं है, एक्चुअली करके दिखाना है। And the one idiot he calls himself is, he always says that if my picture comes in the frame as the first person who has created immense wealth from mutual fund, स्टॉक मार्केट से क्रिएट किया है, रियल एस्टेट से क्रिएट किया है, बिजनेस करके क्रिएट किया है, ये सबको पता है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, ये सब पैसा बनाते हैं एंड वी टॉक अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, करोड़ों में। बट whom do we know who has created extensive wealth by investing in mutual funds? And I want to be that sample, that example, that model, that role model for my clients. So that thought is something I would say, if I were a client, I would believe it is blessing. तो आप सबको blessing मिला है। And let me also tell you, as a mutual fund employee for almost now 2.5 decades, you see so many clients जिन्होंने बहुत सारे financial गलतियां लाइफ में किए हैं। एंड वो इंटेंट नहीं था गलतियां करने का, किसी का भी इंटेंट नहीं होता है कोई भी चीज में गलतियां करने का, नॉर्मल हमारे जैसे लोग, बट वो हो जाता है। And I always tell them, if you are blessed to have an advisor, if you have got a good advisor, and particularly a mutual fund distributor, जो खुद का बिजनेस चलाता है and who has made advisory as his profession, I would say it is more blessing than getting a good doctor, more blessing than getting a good teacher, because you need this for generations. It is intergenerational wealth creation that we are talking about. और बहुत easy होता है philosophy में बोलना पैसा सब कुछ नहीं है, but पैसा सब कुछ है। पैसा के साथ ही हेल्थ मिलता है, वेल्थ मिलता है, चैन मिलता है, एवरीथिंग largely comes with money to a large number of people. There may be a few exceptions. If your health goes for a toss, then even if money is there and all, that is fine. That's philosophy and exceptions, जो हम बोलते हैं corner cases. But in a practical world where we live, we need a decent amount of wealth creation, and that is possible. And what I am going to talk now is also about how creating wealth is important, जिसके लिए आपने already एटिका से, गजेंद्र से, वैभव से जुड़े हैं, but
how you will preserve that wealth. Because हर महीना अगर आप कुछ नया सीख रहे हो तो your seek has to also improve. It can't be the same thing that आज small cap के बारे में सीखा, mid cap के बारे में सीखा, PE क्या है, ये सब सीख लिया, बट मेरा behavior क्या होता है, that meditative thinking has to come as an investor, and this is definitely a philosophy of investing. तो उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ. And once again, thank you to Gajendra and to each one of you who have taken time on a Saturday and sort of joined the session. So I'll just start from this line. Yeah. So what this talks is basically there is a book. Okay. So before that whole title today is The Missing Billionaires. And ये कहानी है, मैं आपको बता दूंगी, and वो कहानी से हमारा क्या सीख होना चाहिए हमको मिलेगा by another 30 to 40 minutes. स्टेइंग रिच इज हार्डर देन गेटिंग रिच. एंड उसका रीजन से पहली बार जब सुना ना, मैंने भी सुना, मुझे थोड़ा अजीब लगा. पैसा बनाना कष्ट होता है, आ गया तो क्या कष्ट है, बट यू रियलाइज आने के बाद ही कष्ट होता है. एंड दैट इज व्हाट आई विल टॉक विद. सो बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज अ स्मॉल स्टोरी. मैंने महाभारत से शुरू किया, अभी थोड़ा बाहर जाएंगे, इंडिया के बाहर, एंड वी विल टॉक अबाउट अ ग्रीक रोमन स्टोरी. So basically, what happened is, if those of you who read history may be aware that there was this guy called Aeneas, Aeneas. He was basically a Roman person, and he got defeated, a prince who got defeated by the Greeks, and he had to leave his Battle of Troy, जो famous है, वो हार के वो बाहर गया था. And then he had to bring that whole tribe, उनका पूरे warrior, citizen, सब उनके साथ जो भी था, उनको वापस आके उनको जीतना था. एंड ही हैड टू रीबिल्ड द रोमन एम्पायर. तो उनके ऊपर बाद में एक पोएम लिखा गया है. एंड इन दैट पोएम इट इज सेड, थ्रू चांसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी, वो लैटिन में लिखा है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है. टू ऑल विसिसिट्यूड्स, विसिसिट्यूड का मतलब है अनसर्टनिटी. प्रेडिक्ट करना नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल प्रेडिक्ट करना नहीं पॉसिबल है. तो अनसर्टनिटी है, एंड बहुत रिस्क है, बहुत प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज है. उसके थ्रू हम हमारा पाथ ढूंढेंगे, हमारा डेस्टिनी पे हम पहुंचेंगे. एंड ये बोल के उन्होंने उनके वो टीम मेंबर्स को, जो बोलेगा, या वॉरियर्स को, सोल्जर्स को मोटिवेट करके ही सेड ये हमारा रेजोल्यूशन है. ये एक रैलीइंग क्राई था. और उस हिसाब से फिर काम करके वो जैसे भी उसका वॉर का प्लानिंग किया, सब कुछ किया, देन ही केम बैक एंड बिल्ट द रोमन एम्पायर. तो ये जब हम इन्वेस्टर्स बनते हैं, ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट में घुसना मतलब, मार्केट इज एक्चुअली अ बैटलफील्ड. वो इजी नहीं है. आपको कुरुक्षेत्र भी दिखेगा, कारगिल भी दिखेगा, ऑपरेशन सिंदूर भी दिखेगा, वियतनाम वॉर भी दिखेगा, ये सब कुछ आपको मार्केट में दिखेगा. और मनी के साथ जो हमारा इमोशंस होता है वो भी अलग अलग है. अगर दादी ने पैसा दिया, जब पॉकेट मनी दिया, दिवाली के लिए कुछ दिया, या लॉटरी लग गया, वो एक्चुअली मनी इज मनी, इट शुड बी द सेम, बट इट इज नेवर द सेम. What you inherit has got a different emotion. What you earn has got a different emotion. What you make from market has got a different emotion. But अगर मुझे 100 रुपया दादी ने दी, मैंने एक लॉटरी टिकट लेके 5,000 जीत लिया, या मार्केट मेरा 1 लाख रुपये को 1,20,000 कर दिया, एक्चुअली आई शुड बी इमोशनलेस. सब पैसा ही पैसा है. वो दादी का पैसे से भी मैं कुछ कर सकती हूँ, मूवी देखूंगी, ये 20,000 निकाल के भी मैं मूवी देख सकती हूँ, बट पीपल डोंट थिंक दैट वे, वी बिहेव. और ये बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, एंड उसके ऊपर बात हुआ है. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, दिस इज हाउ वी आर वायर्ड. और ये जो भी आप आज सुनेंगे, द पर्पस ऑफ दिस इज नॉट अ मैथमेटिक्स क्लास, दिस इज नॉट अ फिजिक्स क्लास. ये सुन के हमको बोलेगा ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, 12 × 12 क्या है, आंसर ऑलवेज द सेम होता है. बट अगर हम ये कॉल पे 200 लोग हैं, तो हमारा बिहेवियर ईच आदमी का 200 तरफ होता है. मैं 25 साल में कैसा बिहेव किया पैसे के साथ, आज 50 साल में कैसे बिहेव करूं, एंड व्हेन आई एम 75 हाउ आई विल बिहेव इज आल्सो वेरी डिफरेंट. तो एक ही आदमी में, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस, डेज, मंथ्स, चिल्ड्रन हाउ दे बिहेव, which part of my life I started investing seriously, I started making money, all of that, it's a very complex subject. Is not complex, my behavior is complex. So always understand, the amount of wealth you can create is fully determined by you as an individual.
गजेंद्र कोठारी एटिका इज अ गाइड, मार्गदर्शक है वो आपके लिए ये सब करेगा, क्योंकि वो मार्ग से आप हटोगे नहीं। इसलिए मैंने शुरू किया विद भगवद गीता एंड महाभारत। Krishna was the margdarshak, he was the sarthi. So we have a sarthi, but the entire concept is what the fear is what Arjun had to overcome. For Arjun it was fear, maybe for some of us it is overconfidence, for some of us it is fear, for some of us it is doubt. Whatever it is, we have to overcome. So let me move ahead. Okay, now coming to why making money, why are we doing this session? Because you already have someone who's helping you make money, which is you are doing it in your business, you're doing it in your profession, aap earn kar rahe ho. I'm sure all of you are doing it, or even if some of you are retired, you've already done your work. So the part that you have to do to earn money, like I'm doing my job every day, I'm earning my money, but after that you also have someone like Gajendra and his team who is helping you to preserve and create more money, right? But coming to the preservation part, what did these people do? So all these people, all 8 of them you're seeing, some of them you may know, some of them you may not know. Mark Twain, author, columnist, but he made a lot of money. Mike Tyson, boxer, we all know. Larry King, again a TV personality, a journalist, etc. Michael Jackson, singer, celebrity. All the 4 people below are businessmen. General Motors, William Durant was the founder of General Motors. Jesse Livermore was actually like a Rakesh Jhunjhunwala. You can compare him to a Rakesh Jhunjhunwala of US. He was not in the style of investing. Rakesh Jhunjhunwala was always known as the big bull. This guy was more bearish. But bullish or bearish होके भी आप market से पैसा बना सकते हैं. Sean Quinn was a Brazilian guy who was one of the richest businessmen, like a Mukesh Ambani or an Adani or somebody. Ike Batista was an Irishman. He was one of the and these people, I'm not talking 1850s में, 1900s में, no, ये सब 2010 में, 2005 में, they were all. So just 20 years back, like if I am today 50, if when I was 30, these guys were like some of the richest people in the world. But what is common with all of them? इनका प्रोफेशन में कोई कॉमनैलिटी नहीं है. कोई सिंगर है, कोई बॉक्सर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्टर है, या कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑथर है, बट एक कॉमनैलिटी है सब में. ये सब ने कुछ टाइम में उनके लाइफ में, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, कुछ डेकेड्स तक, they were some of the richest people in their country or in their profession. Rich by a long imagination. हम लोग अगर 20 करोड़ है, 25 करोड़ है, हम वेल्दी है बोलेंगे तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है. उसके बाद they all filed for bankruptcy. Some of them committed suicide, some of them are in jail, some of them completely had to live in very poor circumstances. All of that happened. Why should this happen? क्यों होना चाहिए? अगर मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना में, and when you read about them, the background from which they came, they really struggled. Talent, sheer perseverance, ये सब मेहनत कर करके उधर तक पहुंचा है. फिर जब पैसा इतने सारे, ढेर सारे पैसे हाथ में आए हैं, why would you make this mistake? ठीक है, आपने एक स्टॉक गलती से ले लिया, एक बिजनेस में थोड़ा पैसा डुबा दिया, बट आप पॉपर कैसे हो गए हैं? आपके पास 50 रुपया नहीं था, आपके पास 5 लाख नहीं था, आपके पास 50 लाख नहीं था, करोड़ों करोड़ों पैसा था. हाउ डिड यू बिकम अ pauper like this? So that is something that you will have to think and understand. There is a study. तो ये देखने के बाद, there is a study that is made by a Stanford University and a William Group study called, it was done in 2002, and they studied from 2002 to 25, almost 25 years. The study was published in 2002, so it started about 25 years back का data से उन्होंने study करना शुरू किया था. They took about 3,250 families in the US, and all these families were really rich families, just like the example I quoted. All these families were studied, and what happened to their wealth by the 3rd generation. 90% of the wealth by the 3rd generation was completely squandered. So this example is not anything new. Studies shows, and this book and the study further goes on to say
all of this comes from a single book. After the session, you can always Google. It is called The Missing Billionaires. वो book में ये examples जो मैंने 8 लोगों का दिखाया वो बताया गया है. One more example I will show you. And this William Group study के ऊपर भी वो reference दिया गया है. So they said if these families who were there in 1900 or 1987. If you go back 25 years, that is what it is, right? In 2002, you are 25 years if you were doing the study somewhere in 1980s onward. So these families were very rich. हमारा generation की बात हो रही है, right? If you continued even today, there would be 16, 17,000 people from these families who would have become the wealthiest of the Americans or in the European countries. But एक आदमी भी ये फैमिली से आज जब हम अमेरिका में जितने वेल्दी लोग हैं, which is another 20 years, we are in 2025, right? So 2002 से आज is about 22 years. There is nobody there. So again the question comes, the Super 8 example देखा, ये families का example देखा. Now comes this is how the book starts. It starts about this man, and those of you who are probably familiar with the US would know there is a university named after him. I think the University of Tennessee is the Vanderbilt University of Tennessee, because one of his he was married twice, and the second wife insisted that some part of his money should be given to this university as a foundation fund, and that is how the university is. It's still there. The university is still there. This man again was the richest man in the world. Today we say that the richest man is Warren Buffett, or we say Bill Gates, or some of these people's names we take, or Elon Musk, etc. So he was one of those. आज का ये सब नाम जो हम लेते हैं उतना ही rich था when he died in 1877, and he had 100 million. That entire money went. He had a couple of children from both the wives, and it went to one son of his who got that entire 100 million, and every rupee got squandered away by the time the son died. Actually, I think in that book it mentions, I may be slightly wrong, but most likely I'm right, that the guy also sort of had a very bad life and then he ended his life. So all of this example is just to say that making money is not the tough part. The sustaining that wealth, बनाना ईजियर है. इट इज नॉट ईजी व्हेन यू से ऐसा आपको, हम जैसे बोलते हैं ना बचपन में माँ बाप पूछते हैं पैसा पेट के तोड़ से आपको देते हैं क्या. सो इट इज नॉट दैट वे, बट यू स्टिल विल मेक wealth, but preserving that wealth, and then because you are passing it on as a legacy. Now, how do you do that legacy planning? How do you ensure that your next generation and the generation after? So now we move on from there to what is legacy planning. We always say as mutual fund people, I'm sure आपने जब भी गजेंद्रा से बात करते हो या उनके ऑफिस में किसी से भी, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, ये हमारा ओम नमः शिवाय जैसा एक मंत्र होता है, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म. बट लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? इज 3 years लॉन्ग टर्म? इज 5 years लॉन्ग टर्म? इज 10 years लॉन्ग टर्म? नो, लॉन्ग टर्म इज intergenerational. It is legacy. And I'm starting with 100 crores, so 100 years. Some of you may wonder, often when I talk about 100 years like this, a lot of times, and I've done, like Ajendra said, we have done this program collectively and, independently many times. People will just look at you, कि आप क्या बात कर रहे हो? कैसे 100 साल? कोई तो जिएगा क्या 100 साल? So let me down for you. First 100 years, and then I will move to what I'm trying to say. If anyone is starting to work at 25, 26 years, which is a normal lifetime अर्निंग पीरियड, तब तक हम पढ़ाई करते हैं, बचपन में स्कूल जाते हैं, सो यू हैव नो इनकम, राइट? एंड द टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, इफ यू सी, वी आर नॉट people who encourage, or we are encouraged to start working from 16 years or 17 years. हम मैकडोनल्ड्स में जाके आजकल का आज भी नहीं करते हैं, बट अगर हमारे बच्चे यूएस जाएंगे तो उधर काम करेंगे, बट इधर नहीं होता है. सो आई एम गोइंग विद द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. You work and study and finish your education, or you decide to join the family business by the time you're 24, 25 years. Definitely you will work, if all goes well, till about 50, 55 years. If you're in a business, you may continue longer, but if you're in an employment, 55 years, आजकल थोड़ा जल्दी लोग रिटायर करना चाहते हैं, तो 50 तो 99% of people will work. So that is my earning years. ये earning years ही 25 साल हो गया है. उसके बाद lifespan is increasing, healthcare is increasing, so you live longer. Assume that you live for another 25 years minimum.
Most people today live till 77 years, 78 years, etc. If God willing and you have taken care of your health. So अगर मैंने 25 साल में काम करना चालू किया, which I started working when I was 24, and as I'm saying, I'm around closer to 50 years today. If I have already worked for 25 years, I will work for another 3, 4, 5 years, let's say, and I live till 75 years. That means my lifespan of investment and the return. Now, when I'm saying investment, अगर मैं कल रिटायर करूं, मेरा इनकम स्ट्रीम बंद हो जाएगा, I may still do some small job. I may do a consulting job. I may do a training job. Everybody may do something. Let's say I have no skill to do any job. रिटायर किया, नौकरी छोड़ दिया, कुछ भी स्किल नहीं है, बट जो सेविंग आज तक किया है वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, उसका देखभाल करना पड़ेगा. सो 50 years इज अ लाइफ टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट जैसा हम गाड़ी का लाइफ टाइम बोलते हैं 8 साल है, 6 साल है, मोबाइल का लाइफ टाइम बोलते हैं लाइफ स्पैन इज 4 years, 3 years, 2 years, वॉट एवर इट इज, राइट. या घर पे कुछ लिया है सामान, उसका लाइफ, टीवी का लाइफ स्पैन बोलते हैं. जैसा हम लाइफ स्पैन इन्वेस्टमेंट का बोला जाएगा, तो मेरे जनरेशन में या मेरे लाइफ टाइम में, गजेंद्र का लाइफ टाइम में वही मिनिमम 50 years हो जाता है, 25 to 75. And then your next generation, if you give it, if I die at 75 and I pass on whatever I have, maybe it is 1 crore, it is 100 crore, it is 500 crore, I don't know that. But jo bhi hai, when you give it, it lasts the next generation. It should last. So in my nazariya, I can see my wealth getting transferred to my children, and at least through them, it should last. Third generation, fourth generation, मुझे पता नहीं है, शायद मैं देखूंगी नहीं. 100% I'm not seeing. I'm just giving an example. So 75 years is something that is not at all impossible to imagine. And all of us, my colleague Bhargav has, sort of created this presentation, and you'll see a slide. Years we pass, like 100-year-old ज्वेलरी घर पे होते हैं, दादी का ज्वेलरी है, घर 100-150-year-old तक हम रखते हैं. इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं रख सकते हैं? घर का कॉम्पाउंडिंग कम होता है, गोल्ड का कॉम्पाउंडिंग अभी पिछले 2-3 साल में गोल्ड भागा है, बट अदरवाइज गोल्ड डजंट गिव यू दैट काइंड ऑफ रिटर्न. बट इवन वाई, इफ यू टॉक टू लेडीज, दे विल कीप बर्तन विच इज माई दादीज बर्तन, ये उनका ये था वो था. सिल्वर और यूटेंसिल्स जो हम पूजा रूम में यूज करते हैं, दादी ने दिया, शादी में दिया, मेरी मम्मी का शादी में दिया गया है. सो वी हैव इमोशनल वैल्यू अटैच. पैसे के साथ वो इमोशनल वैल्यू अटैच नहीं होता है, इसलिए हम उसको जल्दी निकालते हैं. सो लेट मी गिव यू व्हाई 100 years matters. If you today have 1 crore and very average FD return that you are getting in India today, अगर ये भी आपको मिला है, and all of you would be investors through Gajendra, and I'm sure he is guiding you through the right path for capital market investments, which is equity investments, you will be making much better return than this. But let's say India is becoming a developed economy. As you move along, your rates of interest reduces, the market returns also will reduce. Okay, let's also face that. अगर ये भी हुआ है, 1 करोड़ 100 साल में 1500-1600 करोड़ बनता है. आई कैन एग्री, somebody may have a doubt, but उस जमाने का 1600 करोड़ का क्या वैल्यू है, वो भी ठीक है, फिर भी it will not be a small amount. Okay, but the problem is not वो 1600 करोड़ का वेल्थ क्या है. द प्रॉब्लम इज जब हम वो पैसे को टैक्स पे के हर 3 साल, तो डीएसपी का फंड में डाला, 3 साल के बाद गजेंद्र से बोला सर कुछ और फंड अच्छा कर रहे हैं, निकाल दो, दे दो. ठीक है, उन्होंने 1 करोड़ का 2 तक पहुंचा दिया या 180 तक पहुंचा दिया, फिर आपने 13% टैक्स लिया, कुछ XYZ फंड हाउस में डाला, फिर उसका रिटर्न आया, उधर से कोई और अच्छा कर रहा है, उधर चला गया. ये काम आप हर 3 साल में करेंगे. You will be churning your portfolio 30 times in 100 years. And then 830 crores. So you can look at it not in crores and feel all this. You can just look at it as 1 rupee and 1500 rupees. वो भी एक आपको परसेंटेज पर्सपेक्टिव मिलने के लिए. तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सब बातें जब बोलते हैं ना, ये पर्सपेक्टिव है, ये नजरिया है, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है. प्रिस्क्रिप्शन और पर्सपेक्टिव में डिफरेंस है. प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर आपको देता है वही है, 3 बार ये गोली लेना है, सुबह शाम रात को, एंड 3 इंजेक्शन आपको हर हफ्ता एक डालना है. दैट इज अ प्रिस्क्रिप्शन. उसमें कोई सवाल नहीं होता है कि ये करूं क्यों, कुछ नहीं, चुपचाप हम घर जाएंगे और वो जो बोला वो करेंगे. एक्चुअली अगर हम ऐसा ही प्रिस्क्रिप्शन पे काम गजेंद्र के साथ भी किया ना, बेस्ट होगा. बट वो होता नहीं है. हम एक कंसल्टेशन करते हैं, बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, एक्सेट्रा. तो ये नजरिया होता है, ये नजरिया है.
टैक्स मत भरो, बिकॉज म्यूचुअल फंड ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपको टैक्स डिफरमेंट देता है। आप सालों तक टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया 2000 में, आज भी मुझे उस पे ऊपर टैक्स नहीं भरना है, क्योंकि मैंने निकाला नहीं है। 1 रुपया आज 30 रुपया हो गया है। वाई शुड आई पे टैक्स? मुझे जरूरत नहीं है, जब जरूरत है उसमें से 2 रुपया निकालेंगे। आई डेंट क्रेव फॉर एक्स्ट्रा रिटर्न। दिस एक्स्ट्रा रिटर्न इज लाइक अ डायबिटीज वाले को शुगर का क्रेविंग जो आता है, और वो सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे डायबिटीज हो चाहे रिटर्न का हो। सो चर्निंग योर पोर्टफोलियो इज द बिगेस्ट एनिमी। और ये 99% मेरा, गजेंद्र का, हम सबका एक्सपीरियंस है। इट इज समथिंग दैट द क्लाइंट्स विल कीप demanding. And why did this happen? This is the reason that it happens. Why did Jesse Livermore? Why did Mike Tyson make a mistake? Why did Michael Jackson make a mistake? पहले उनको उनके करियर पे कंसंट्रेट करना था, उनको गाना गाना था, उनको बिजनेस चलाना था। पूरा 18 घंटा कम पड़ा। आई मीन 24 आवर्स में 18-19 आवर्स यू आर वर्किंग, यू आर बिल्डिंग बिजनेसेस। द मिनट यू बिल्ड बिजनेसेस, you start thinking, what more can I do? So the first 0 to 1 crore, yeah, 0 to 5 crore, 0 to 10 crore, you don't have the confidence. You always trust the person. But the minute some money comes, structured products, wealth counters, AIF, private equity, venture debt, and you start becoming rich. The biggest problem of becoming rich or wealthy is you get a network. फ्रेंड्स आते हैं, कॉकटेल पार्टीज के लिए बुलाया जाता है, आपके सामने लोग आके बोलेंगे सर सर सर। मनी ऑलवेज अट्रैक्ट्स, राइट? इट इज अगेन लाइक हनी एंड बी, इट विल अट्रैक्ट people, so they will come and give you ideas, and then आपका दिमाग का दही बनाना चालू करेंगे, and then you will forget this person who helped you climb the mountain. वो माउंटेन क्लाइम करना डिफिकल्ट था। इधर आके हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। यू प्लीज अंडरस्टैंड, नन ऑफ दिस AIF PMS, करो, करना है तो करो, जरूरी है तो करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जस्ट अंडरस्टैंड नन ऑफ देम आर डिफरेंट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, चाहे आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी स्कीम्स में पैसा लगाते हो, AIF में लगाते हो, या PMS में लगाते हो, प्राइवेट इक्विटी करते हो, जो भी करते हो, अल्टीमेटली आप एक बिजनेस का पार्ट ले रहे हो। यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस एंड बीइंग अ शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस। वो कैसे भी नाक पकड़े, दैट इज वॉट यू आर डूइंग। सो कभी भी ये मत रख लगना कि AIF करना बेटर है, PMS बेटर है, म्यूचुअल फंड एक पुअरर कसिन है, ऐसा कुछ नहीं है। All of us, I am doing mutual fund, I am investing in equity market through the mutual fund route. Gajendra is buying a PMS, he is investing in the same stocks, which is called the PMS, Portfolio Management Services. नाम बदल गया। Bhargav, my colleague who is there on the call, is doing an AIF, वो भी वही रिलायंस, वही HDFC, वही कोटक, वही जोमैटो, वो AIF फंड के थ्रू खरीद रहे। बट इफ जोमैटो का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा तो हम तीनों को उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट? So that is what the first thing you must keep it understand. This I mentioned, so I'm going to quickly ask the question, why not equity? Because equity is the only business that is generating return, in the sense आपने रियल एस्टेट खरीद लिया, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द लैंड प्रॉपर्टी विल अप्रिशिएट, you are expecting gold will appreciate. Now, why should gold appreciate? Gold is not in a business, but when you are buying a business, Maruti का stock जब आप खरीदते हो, Maruti company is producing cars day in and day out, and they are working to sell more cars. The more models they bring, the more cars they sell, the business makes profit. And as an equity investor, I am getting a benefit. So, in a way, you have hired somebody to run a business well, and that guy is giving you business. This is how the purpose of doing equity investing. So वो बोला जाता है कि equity investment is for perpetuity, क्योंकि वो बिजनेस, जो भी बिजनेस आप चालू करते हैं, your expectation is it will run forever. But बीच बीच में complications आएगा, businesses will shut down, some businesses will fail, some businesses will make loss, etc. But that is why you go through a professional manager. He will X business से हट के वो नया business खरीदेंगे, right? And yes, then second, so these are some of the numbers I'm throwing so that, जैसे गजेंद्र ने बहुत सही बोला कि बीच बीच में रिमाइंडर देना पड़ता है। तो एक बार बोला 1 करोड़, अगर आपने 100 साल के लिए रखा है तो 1600 करोड़ हो जाता है। टैक्स भरेगा तो आधा हो जाएगा, आधा होने को मत दीजिए, राइट?
1 करोड़ एट 12%, वो रिटर्न मैंने कम दिया था, 7.5 760% लिया था. But normal India ka expectation, at least in our generation, for the next couple of years, we will see a 12%, 10% kind of returns. Okay, it is 30 crores. That is what I said. My 31 crore. I mean, I didn't have 1 crore 20 years back, but I'm just giving an example. Whether it was 1 lakh or 10,000, whatever it is. In 25 years, it has come 30 crore. But the important part is on this 30 crore, you don't pay any tax. And in 7, this is what you have to get. This is the power of compounding. इसको बोला जाता है power of compounding. Because why does this happen? पहला आपका 1 करोड़ के ऊपर 12% आ रहा था. अभी अगले 45 साल के लिए, अभी 30 साल के लिए 30 करोड़ पे ऊपर हो जाता है. Which is why this number comes. This is the magic. It is actually a magic. वो जो एब्रकड़ा एब्रकड़ा करके बचपन में हमने देखा है, दिस इज मैजिक, दिस इज मैथ्स एंड दिस इज मैजिक, एम एंड एम. बिकॉज 1 करोड़ पे ऊपर जो कंपाउंडिंग होता है, राइट, एंड दिस पिंचेस अस व्हेन वी एक्चुअली पे अ लोन. बट हियर दिस इज द रिवर्स ऑफ दैट. इट इज हेल्पिंग यू टू रियलाइज इट. नाउ I'm repeating, the idea is not 5,000 crore or 30,000 crore or 20,000 crore. The concept is the idea. अगर आपने सीख लिया मैंने पैसा डाल के कुछ नहीं किया तो मेरा भलाई होगा, आई विल क्रिएट वेल्थ. There is no other magic. You don't have to chase 12, 15, 18. कोई भी नंबर हो, you will make money if you let it compound on its own. But क्या होता है, ये सीखते हैं और फिर पूरा ध्यान जाता है not on this but never on 30 years or 75 years, but always on this 12%. इसको कैसे बढ़ाएंगे? ये 16 कर सकता है, 18 कर सकता है, then the maths come, 30 के जगह 50 होगा, 60 होगा, और ये 50,000 होगा, 10,000 होगा, 12,000 होगा. बट ये क्वेस्ट में आप ये 30 भी भूल जाते हो, टैक्स भी बीच में आ जाएगा और आप 75 तक रह नहीं पाएगा. दिस इज द प्रॉब्लम दैट you will face, or every investor will face. So now let us just move. So this was the story of the missing billionaire, and that entire book summarized in say 10 or 12 slides. And now I will quickly take Gajendra. Do we have how much more time? We have around 10 minutes, Sure. Usha. Sure. So I will just Yes. take this. Okay. Yes. So there is अभी तक जो भी मैंने बोला, this was not random. जो भी आपको समझाया था या मैंने कोशिश किया, इट वॉज अबाउट हाउ यू मस्ट बिहेव एज एन इन्वेस्टर. लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए पैसा, विच इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट. यू आर लकी टू हैव एन एडवाइजर विथ यू एंड यू शुड कंसिडर योरसेल्फ ब्लेस्ड एंड योर माइंडसेट शुड बी, दैट इज द. अगर आप मुझे पूछोगे तो ये सेशन के बाद मुझे एक सीख जो होनी चाहिए, व्हाट शुड दैट बी? आई वुड से प्लीज एक्सपैंड योर होराइजन. डोंट थिंक ऑफ 5 years, 10 years. Don't even think of 30 years. Think of at least 2 generations of your family, you and your next generation. अगर आप इतना तक सोच पाएगा, you will think. I know when I say that, you will at least think for your 50 years, 100 years, 70 years, 60 years. And if God is kind, you're healthy, you may live to 80, 90. Well, I don't know that. But I'm saying 50 years is a norm that all of us can believe to be there. If you can think of one more generation, great. Now I'm going to tell you something called what happens in investing or in life. There are so much of randomness, लेकिन हम वो randomness को कभी भी मानने को रेडी नहीं होते हैं. हम सोचते हैं ये ही होगा. हम सर्टेनिटी को, सर्टेनिटी रैंडम का ऑपोजिट है. सर्टेनिटी रैंडम चीज है. अभी जो इंडिगो के साथ जो हो रहा है वो थोड़ा रैंडम है. मैं तो बहुत सारे बार, हम सब ने बहुत बार हमने इंडिगो फ्लाइट लिया है, बट आज जो हो रहा है दैट इज एक्चुअली उनके हिस्ट्री में नहीं हुआ है. वो 18 साल से फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है, बट इट इज नॉट हैपन. उसका गलती है, उसने इग्नोर किया है जो गाइडलाइंस था, वो सब हम छोड़ देंगे, राइट. बट रैंडम हो गया था, राइट. दैट रैंडमनेस, इट इज नॉट अ सर्टेनिटी, इट वाज अ रैंडम इवेंट. तो हमारा सबसे पहला ये रैंडमनेस का एक एग्जाम्पल है. उसको this is science also, so there are some words here, but you don't have to worry. Problem, it is called the problem of induction. अगर कोई क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ये प्रोफेसर ये वर्ड यूज करेगा, बट बेसिकली इसका मतलब है अवॉइड रॉन्ग लेसन्स फ्रॉम द पास्ट. तो ये जो है, ये क्रिसमस का टर्की होता है, करेक्ट. उसको हर दिन
मतलब 3 साल से उसका मालिक उसको खाना दे रहे, और ये इसको लगता है हर दिन मुझे ये फीड कर रहे हैं, तो एवरी डे आई विल गेट फीड। बट क्या होता है, 101st डे को उसको थैंक्स गिविंग का टर्की होता है, उसको काटा जाता है, राइट। नाउ व्हाट डिड दिस टर्की थिंक? टर्की थॉट दैट एवरी डे ही इज फीडिंग मी, तो आज भी मुझे फीड करेगा। लेकिन मालिक क्यों फीड कर रहा था? मालिक का फीडिंग का रीजन था कि मुझे एक दिन के लिए इसको बड़ा करना है, एंड दैट डे आई विल cut him and eat, or he will be the turkey for my Thanksgiving. So wrong lessons from the past, which is what our example is. You cannot consider that पिछले 5 साल में मेरा 20% का रिटर्न ऑन एन एवरेज मेरे पोर्टफोलियो में आया है, आई विल कंटिन्यू टू गेट दैट। यू मे नॉट कंटिन्यू टू गेट दैट। Another event which is called the black swan event, नासिब तालिब करके जो ऑथर है, इसका थॉट है ये, and he's popularized this. What is that black swan? Swan is always white, right? But कभी तो एक black swan हो जाता है, right? And you can't believe that swan can be black. Swan का मतलब itself is he is a white colored one, right? A rare, extreme, and you can never predict it. But इवेंट होने के बाद आपको लगता था कि मैं प्रेडिक्ट कर सकता था। मैं आपको इसका एक और थोड़ा, सो दिस वाज द बॉम्बे मानसून, राइट। नॉर्मली बॉम्बे में ऐसा ही मानसून होता है, विच इज यूजुअली अबाउट 22 मिलीमीटर पर डे काइंड ऑफ थिंग। उस दिन it rained 1000 millimeter on that day, 26 July 2005। ऐसा बारिश आज तक नहीं हुआ है, और आज हम बात कर रहे हैं, we have completed 20 years of that bad monsoon, right? उसके पहले भी नहीं हुआ था, right? कोविड के पहले जब कोविड हुआ था, द स्पेनिश फ्लू करके जो हुआ था, वो 100 साल पहले हुआ था, right? So a generation does not see. Maybe some of us who lived in Bombay in 2005, they would have seen. But anyone who is born in 2006, in 2007, someone who is born in 2002 also, they may never have a memory of this. वो सिर्फ बुक्स और टेक्स्ट बुक से पढ़ेगा, उसको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। So will anyone believe that something like this is possible? It is possible, but it is a very rare event. तो ये rare event हो भी सकता है। You have to be aware of what rarity can happen in the market. Always keep that in mind. Okay. I'll give you one more example. Uh, we always, especially, and this is not a political statement. When elections happened last year, 2024, there was the strong belief that is bar 400 par, right? That was told. Now, if you look at India's political landscape, I think including the last Lok Sabha election, we have gone through 18 Lok Sabha elections since independence. Never, except once, in 1984 is only time Congress won with a 400 plus seat majority. 300 बार ही कुछ 8 या 9 बार हुआ है। 400 का मेजोरिटी कभी भी इंडिया में हुआ नहीं था। बट इफ यू रिवाइंड एंड आस्क a large number of people, there was a belief, intelligent people, politically savvy people, journalists, ये जो इलेक्शंस को एनालाइज करते हैं, एंड बीजेपी के जो मेंबर्स थे, everyone believed that 400 par will be happening. Now when you look back, आज किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको एग्जांपल्स देगा, बट इंडिया में कभी नहीं हुआ। तब क्यों नहीं सोचा? तब भी ये डेटा था, 18 इलेक्शंस हुआ है, या तब 17 इलेक्शंस की बात करो, कभी भी इंडिया में बार। एंड 1984 व्हाई इट हैपेंड एवरीबॉडी नोस, राइट? इट केम, that is basically what I'm talking about. So we always extrapolate what is never happened, and the chances is so slim. फिर भी वो जमाने का नैरेटिव के ऊपर हमको लगता है ये हो जाएगा, राइट? नाउ देयर इज अनदर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल और अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एंटी फ्रेजाइल। एंटी फ्रेजाइल का मतलब क्या है? इट विल नॉट ब्रेक। एक्चुअली एंटी फ्रेजाइल इज नॉट, इट विल नॉट ब्रेक, इट शुड बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर ब्रेकिंग। हम लोग हमेशा जब पैकिंग मांगता है, कोई क्रॉकरी लिया है, ग्लास लिया है कहीं से, हम बोलेंगे अच्छे से पैक करो, क्योंकि वो टूटेगा तो उसका वैल्यू चला जाएगा। एंटी फ्रेजाइल एक्चुअली इज अ कॉन्सेप्ट जिसमें उल्टा बोला जाता है, टूटेगा तो ज्यादा कीमती बनेगा। So there is an example of this painting. It was a painting in Sotheby. There was a guy, a British painter called Banksy. Okay, he was a very famous artist. Uska girl with a balloon or something was the title of this painting. This was sold in Sotheby. Live auction चल रहा था, and उसको किसी ने 1.4 million पे खरीद लिया था।
जब वो हैमर चला जाता, आई मीन यू पुट द हैमर ऑन द टेबल, राइट, दिस पेंटिंग स्टार्टेड टू ब्रेक। तो ये जो नीचे उसके अंदर उन्होंने एक श्रेडर डिप्लॉय किया था, एंड द पेंटिंग स्टार्टेड shredding, and that increase, you can read about it, it's available everywhere to read, it's a very interesting story to read. वो the painter himself had put a shredder inside that, and the minute the painting got sold, it got shredded. And so part of the painting, like जैसा आपने इधर दिख रहा है ना, ये राइट साइड में जो दिख रहा है, दिस इज हाउ द पेंटिंग, तो वो बच्ची का वो सब चला गया है, एंड द पेंटिंग लोअर हाफ ऑफ द पेंटिंग गॉट श्रेडेड इनटू लिटिल बिट ऑफ पीसेस। अभी हमको मुझे आर्ट इतना समझ में नहीं आता है, सो आई कैन नॉट से दैट, बट इन शॉर्ट व्हाट इट सेज इज what was a full painting, when it got spoiled, अगर मेरे नजरिया से देखेंगे तो this got spoiled. By spoiling the canvas, it sold for 25 million later on. So in a way, a work of art got stronger by spoiling it. That is how anti-fragile is. So what it means from investing perspective is, अगर मेरे पास X पोर्टफोलियो है और कुछ 20% मार्केट गिरा, वो मेरा पोर्टफोलियो 10% ही गिरा, नो, माय पोर्टफोलियो वेंट अप 4%, दैट इज एंटी फ्रेजाइल इन योर पोर्टफोलियो। जब मार्केट गिरा, मेरा पोर्टफोलियो और पॉजिटिव रिटर्न दिया, कैन वी क्रिएट पोर्टफोलियोज विच विल डू दैट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंटी फ्रेजिलिटी। पोर्टफोलियो में ये बहुत जरूरी है, नॉट चेस हायर एंड हायर returns. In investing, most important mistake we all make is luck for skill. प्लीज डोंट मिस्टेक, आपका कोई भी फ्रेंड आपको बोलेगा कि मैंने ये स्टॉक खरीद लिया, 100% ऊपर गया, किसी ने बोला, never believe, this is a skilled business. I'll give you an example, and Gajendra himself has been a fund manager earlier in his career before he turned a great advisor for all of us. A normal fund manager who spends, by the way, most of the fund managers are reasonably qualified people, chartered accountants, CFAs, IIM graduates, or educated in the foreign universities abroad, etc. They are really qualified people, and they spend 25, 30 years of their life. They study 40 to 50 companies. That is all you can study in a career. Somebody is a pharma specialist, somebody is an oil specialist, 5-8 oil company, 3-4 pharma company, उसके बारे में उनको सब कुछ पता होता है. But in India, there are 7,000 listed companies. US, there are about 4.5 to 5,000, 7,000 listed companies. Indexes are created with 3,000, Russell 3,000, Russell 2,000, etc. ये सारे कंपनीज, निफ्टी 50 उधर ही खत्म हो जाएगा. मुझे आप पूछो BSE 500 का स्टॉक्स का नाम तक किसी को 500 नाम पता नहीं होगा. यू कैन नॉट डू दैट. सो इफ वन पर्सन, आपका नेबर या फ्रेंड या कोलीग बोल रहा है कि मैंने 2 स्टॉक खरीद लिया, दोनों 100% ऊपर गया, और आप उनको वॉरेन बफे मानते हैं, देन यू आर मेकिंग अ मिस्टेक. वो लक है, उसने किया है, ठीक है, तुक्का था, लग गया, दैट्स इट. दैट डजंट मेक हिम अ स्किल्ड गाय. You have to go for the skilled people, and if you don't have the skill, which is why professional. So please don't uh, think that talent and luck ko aap mismatch mat karo. Many seem talented, are just simply lucky, right? Tendulkar is talented, Virat Kohli is talented, Roger Federer is talented, right? And that is talent, and that happens in one game. It doesn't happen in multiple sports. So similarly, a cardiologist is a cardiologist. He is not a gynecologist and a skin specialist and an eye specialist. वो एक साइंस को उन्होंने सीखा, 30-40 साल प्रैक्टिस किया, उसमें उसको स्किल मिला, right? This is the most important thing, and I'll end with this with maybe another 2-3 minutes. There is again अंग्रेजी है, छोड़ दीजिए, don't worry about the word, but ergodicity, उसका मतलब है 50 लोग ये टाइट रोप कर रहे हैं, ठीक है, मैं गिर गया, ठीक है, अब गिर गया, अगर अलग आदमी आ जाएगा, दूसरा आदमी आ जाएगा. बट अगर आप भी एक आदमी हो और आपको 50 बार इस पे चलना है, तो आप एक भी बार गिर नहीं सकते हो. स्टॉप, इसको बोलते हैं नॉन एर्गोडिक, मतलब यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक. योर एवरेज रिटर्न, ये जो नशा होता है, मैंने 20% बना दिया, गजेंद्र ने 22% बना दिया, वो मेरा रिटर्न है, वो उनका रिटर्न है, आपने क्या बनाया है. तो हम लोग जब भी बात करते हैं, मैंने अभी बोला है, अगर आपने 1 करोड़ डालेगा,
तो 100 साल में आपको वो इट विल बिकम 1600 crores at 7%. वो मैथमेटिक्स है, वो एक्सेल है. Did someone investing 1 crore and doing it properly with good advice make only 1600? No, he may have made 3000 crore. But in 100 years, will everybody make 1500? No, somebody could have made a mistake and made only 2% return. So markets are yours. आपके बिहेवियर के ऊपर है. ये एवरेज रिटर्न जो बोलते हैं, इस क्लास में स्कूल हमेशा रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं, हमारा एवरेज है 90%. बट 80% बच्चे भी हैं, 99% बच्चे भी हैं. मेरा बच्चा 80 में है तो मेरे लिए वो 80 ही मतलब है ना, 90 का एवरेज मतलब नहीं है. वो स्कूल के लिए मतलब है, फॉर डूइंग देयर प्रमोशन, फॉर रिलीजिंग देयर ब्रोशर, उनका नाम रोशन करने के लिए वो 90% बोलेगा. बट मेरा बेटी, मेरा बेटा गॉट ओनली 80%. सो दैट इज द मार्क दैट मैटर्स टू. प्लीज अंडरस्टैंड दैट अबाउट as far as the marks are concerned. Just two sentences about DSP. He already spoke about Gajendra gave us. We were established in 1860. हम मस्ती में बोलते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन हमारा कंपनी का फॉर्मेशन के बाद हुआ. इलेक्ट्रिक बल्ब was invented by Alpha Edison in 1867. DSP was established in 1860. So why is this important? It is not important. There are businesses which last many, many years, but a financial services business generally lasting 150, 200 years is rare. It doesn't happen. We know the story of Lehman Brothers. We know the story of many other financial institutions which have collapsed at some stage or the other. 150 years का organization था Lehman Brothers, लेकिन वो चला गया in the global financial crisis. So financial services में banks बंद हो जाते हैं, राइट. कितने बैंक्स यूएस में, इंडिया में, सब जगह पे बंद हो जाते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब लेंडिंग हो जाता है और उसमें सर्वाइव करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है. बट डीएसपी, बिकॉज ऑफ इट्स वे इट इज ऑपरेटेड, हैज सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट 170 years. That is what it is. It has got a legacy. We also believe that most important thing, हम जब फंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, you always launch products जब नजरिया अलग है. दैट मीन्स पास्ट रिटर्न when it is not good is what we will invest in the product, or we will suggest a product, so that we call it low cycle में. Like 2018 में pharma stocks were beaten down, and that time we said let us launch a pharma fund. Today banking stocks have not done too well in the last couple of years, and we are saying India में banks are good quality, banks are there, सस्ता है, so you should look at that. Now these are all our statements. We transmit it to people like Gajendra, and then they decide depending on investors and their methodologies how to this. Last thing, ये magical wishes है, ये कभी नहीं होने वाला है. You will not get the best performing fund. You will not get the best performing sector. You will not get the best. There is no best as far as investing is concerned. The best is to have a best advisor and have my best behavior. So when you are googling, don't google for the best fund, google for the best advisor, and I'm sure your advisor's face will come in the screen. Thank you very much. Thank you so much, Usha ji. As usual, you always hit the ball out of the park. आप जो एग्जाम्पल्स निकाल के लेके आते हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं. पीपल आर एबल टू कनेक्ट वेरी वेल. मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ ये किताब पढ़िए, मिसिंग बिलियनर्स. यू नो इन्होंने एग्जाम्पल बताया मिसिंग बिलियनर्स, तो मैं एक एंटी एग्जाम्पल बताता हूँ. जो बिलियनर बने हुए हैं, सैम वॉल्टन. वॉलमार्ट स्टोर्स का आपने नाम सुना है. वॉलमार्ट स्टोर आज से 50 साल पहले ये स्टोर यूएस में बनना चालू हुए थे, और आज की डेट में दुनिया का लार्जेस्ट रिटेल चेन है. जैसे इंडिया में डीमार्ट है, और फ्लिपकार्ट के जो ओनर है वो भी वॉलमार्ट है. वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा था, तो इसलिए बहुत लोगों को अगर पता नहीं वॉलमार्ट क्या है, इट्स यूएस का लार्जेस्ट चेन है. तो सैम वॉल्टन ने ये कंपनी 1950-60s में चालू की थी, और फिर उन्होंने उसको नंबर 1 कंपनी बनाया वर्ल्ड में. और आज की डेट में उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उनके पास वॉलमार्ट के स्टेक हैं
कंपनी के शेयर्स हैं, बट कोई भी फैमिली मेंबर कंपनी को नहीं चलाता है। कंपनी को चलाने वाले प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग स्टेक होल्डर्स हैं। उन्होंने उस कंपनी के स्टॉक्स बेचे नहीं थे बिकॉज उनको अपनी कंपनी पे भरोसा था कि जो मेरे पिताजी ने, दादाजी ने, जो भी सैम वॉल्टन ने चालू किया था वो अच्छी कंपनी है, और अगर सही लोग उसको मैनेज करते हैं तो 100 साल और चल सकती है। नेक्स्ट जनरेशन, हमें हमें चलाना जरूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज हम उस फैमिली से आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें चलाना जरूरी है। अगर हमसे बेहतर लोग चला सकते हैं और अच्छी कंपनी है तो क्यों नहीं चलाएं। और आज वो साइलेंट, आपकी तरह मेरी तरह शेयर होल्डर है, बट वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इसीलिए जो पांचों फैमिली के जो 5 नेक्स्ट जनरेशन मेंबर्स हैं, दे आर अमंग द टॉप 20 रिचेस्ट मैन एंड वेमेन इन द वर्ल्ड। 5 लोग एक ही फैमिली से। जो चीज वैंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं किया, वो चीज वॉलमार्ट फैमिली ने किया। तो मुझे लगता है आने वाले 50 सालों में भी वॉलमार्ट विल कंटिन्यू टू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, क्योंकि उन्होंने कोई स्टुपिडिटी नहीं की, कोई अलग चीज नहीं की। जो बोरिंग काम है वही करते गए। सो एंड दैट इज व्हाई आई थिंक यू शुड रीड मिसिंग बिलियनर्स। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक। उषा जी ने एक बात कही है कि अगर हमारा पैसा 75 साल तक, और कितना सुंदर से उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपया, मेरे ख्याल से हम में से काफी लोग जो ये सेशन सुन रहे हैं, आई एम श्योर आपके पास टोटल वेल्थ 1 करोड़ आराम से होगी आज के डेट में। 1 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप में से बहुत लोग जो सुन रहे हैं, आपने बिजनेस से कमाया होगा या आपने जॉब में सेव करके बनाया होगा। अगर हम उसको 12%, जो कि अगेन बहुत बड़ा रिटर्न एक्सपेक्टेशन नहीं है, राइट, अगर हम एक इंडेक्स फंड में भी डालते हैं, फॉरगेट बेस्ट फंड ढूंढना, वो तो हम शायद लक होता है, वो तो बाद में ही पता चलता है कि ये बेस्ट फंड था कि नहीं। बट अगर हम एक इंडेक्स फंड में भी पिछले 30 साल से डालते हैं तो 12% रिटर्न आ जाता है। तो अगर हम 30 ईयर्स के लिए भी डालते हैं तो हर कोई व्यक्ति 30 करोड़ तक बना सकता है। और वो इसलिए बनेगा क्योंकि आपने बार बार चर्निंग नहीं की है, आपने बार बार टैक्स नहीं भरा है, आपने 30 साल तक लेके रखा। जैसे हम दादी माँ के जमाने के बर्तन, ज्वेलरी सब घर पे लेके रखते हैं, उषा जी ने बताया, तो हम ये क्यों नहीं रख सकते। तो 30 करोड़ बन जाएगा। बट गेम गेम वहां मजा नहीं आता। 30 करोड़ तो चलो, 30 करोड़ भी बहुत बड़ी रकम है, और हम शायद उसको कभी लाइफ टाइम में खर्च कर भी नहीं पाएंगे। बट अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ बनाना चाहते हो, सेकेंड और थर्ड जनरेशन के लिए, और 75 ईयर्स तक आप उसको रख पाते हो, जो कि अगेन बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हमारे घरों में आप जाएंगे कल, कल मैं एक हमारे क्लाइंट ने हमें इनवाइट किया था अपने मूवी थिएटर में। बॉम्बे में सिंगल स्क्रीन मूवी थिएटर है, एल्फ्रेड टॉकीज के नाम से। अगर आप लोग मुंबई से हैं, ग्रैंड रोड में हैं। वो 100 साल पुराना मूवी थिएटर है। वहां पे एक जमाने में काफी प्लेज होते थे, नाटक होते थे, और अभी मूवीज चलती है। तो उन्होंने मुझे वो थिएटर्स का पूरा वो करवाया, टूर करवाया। मुझे काफी अच्छा लगा देख के। और उन्होंने मुझे कुछ कुछ वहाँ की चीजें दिखाई, जो गोदरेज थी। और वो गोदरेज फैमिली की जो ओरिजिनल गोदरेज हैं, उन्होंने खुद बनाई थी ये गोदरेज। और वो मतलब 70 80 100 साल से वो गोदरेज अलमीरा पड़ी हुई है। ग्रामाफोन के रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे, कुछ पेंटिंग्स 50 साल 70 साल से पड़ी हुई है। तो वो सब जब इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हो सकती हैं, तो ये जो कुछ पैसा है, अगर हम 50 100 साल के लिए रखते हैं, 70 साल के लिए, तो आप इमेजिन कीजिए 1 करोड़ की वैल्यू 5,000 करोड़ रुपए, 4,913 करोड़। मतलब यू कैन बी इन द रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया, राइट। बस उसको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक सिंपल से इन्वेस्टमेंट व्हीकल में लगाना। अगर 10 12% हम रिटर्न बना दे तो बन सकता है। बट चूंकि हम लोग आजकल इतना नॉइज होता है, हम इतनी एक्टिविटी चाहते हैं, इसीलिए वो मिसिंग बिलियनर्स में हमारा नाम आ जाता है या हमारी फैमिली का नाम आता है। और फाइनली एंटी फ्रेजाइल, उन्होंने वो पेंटिंग के बारे में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि वो पेंटिंग की वैल्यू बढ़ गई थी। आपको पता है फ्रेंड्स, मैं मेरा सारा पैसा इक्विटी में क्यों डालता हूँ? जैसा कि उषा जी ने बताया, मैं गोल्ड में नहीं डालता, मैं रियल एस्टेट में नहीं डालता। हालांकि ये एक एडवाइस नहीं है, और हर इंसान के लिए अलग अलग एसेट एलोकेशन होना चाहिए। बट मैं अपना सारा पैसा बिजनेसेस में डालता हूँ, यानी इक्विटीज में या बिजनेस ओनर्स में, जैसे वॉरेन बफेट करते हैं। वॉरेन बफेट की सारी वेल्थ इक्विटीज में है, स्टॉक्स में है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जो होते हैं ना, वो एंटी फ्रेजाइल होते हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स। जब स्ट्रेस आता है ना, तो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही मौका होता है टू राइज अबव द मासेस, राइट। दे आर एबल टू बाउंस बैक अंडर दिस थिंग, स्ट्रेस कंडीशन। और इसीलिए उनको हायर रिटर्न्स मिलते हैं।
राइट? हर इंडस्ट्री में टॉप 2%, पेरेटो प्रिंसिपल होता है कि जो 10% होते हैं वो 80% प्रॉफिट शेयर लेते हैं, 20% गेट द 80%, एंड दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ गुड क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स। तो हमारा काम क्या है कि हम जो भी कमाए हैं, अगर हम अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी एबल टू अर्न मच बेटर रिटर्न्स देन डेट, बॉन्ड्स, गोल्ड, लैंड, प्रॉपर्टी, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल क्रिएट वेल्थ। आपने किसी भी रिचेस्ट मैन एंड वुमेन को नहीं देखा है कि उन्होंने जमीन से वेल्थ बनाया है। दे बिकम द बिलियनर्स इन द वर्ल्ड बाय ओनली लैंड और गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। 99% ऑफ देम हैव क्रिएटेड वेल्थ बिकॉज ऑफ द बिजनेसेस। और वो और वो बिजनेसेस इजी बिजनेसेस नहीं थे, दे वेंट थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट दे आर एबल टू बाउंस बैक। आज हम इलॉन मस्क की बात करते हैं, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टुडे, बट लुक एट द स्ट्रेस इन हिज लाइफ, बट ही हैज बीन एबल टू बाउंस बैक, यू नो। सो आई थिंक लॉट ऑफ अमेजिंग लेसन्स। अनफॉर्चुनेटली हमें, हमारे पास टाइम कम था तो हमें 40-45 मिनट्स में खत्म करना पड़ा। बट एनी क्वेश्चंस आप लोग के कोई सवाल हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, और उषा जी से हम वो कर सकते हैं, वी कैन आस्क हर दिस थिंग। बट उषा जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ वाइल पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, कि एक, आपने जो टैक्स का एग्जांपल लिया कि हम हॉट चेजिंग फंड्स करते रहते हैं और हर 3 साल 4 साल में हम फंड्स चेंज करते रहते हैं, तो बहुत इन्वेस्टर्स हमारे पास ये सवाल पूछते हैं, सर हम जब उनको बोलते हैं आप 2 या 3 फंड में ही पैसा डालो, आप ज्यादा मत करो, सबको कहीं ना कहीं वो अमेजोन का वो एड याद आ जाता है कि और दिखाओ और दिखाओ, अभी नया एनएफओ आया है, अभी ये कंपनी का आया है, अभी एसआईएफ आया है। तो अब इसको कैसे हम उनको उनको सही बताएं कि आपके लिए जरूरत नहीं है। अगर आपने एक या दो अच्छे म्यूचुअल फंड फंड मैनेजर में डाल दिया, उसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप जितना भी पैसा लाइफ टाइम में आप उसमें टॉप अप कर सकते हो, राइट? अगर 3 फंड है तो कभी एक फंड अच्छा करेगा, कभी एक खराब करेगा, बट चूंकि ये हमारी आदत है और हम इतना चाहते हैं कि हमारा फंड पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हो, हाउ डू यू एड्रेस दिस? So I'll give a, it's a Saturday afternoon, so let me be a little, try to be a little funny. देखो, we all, I'm sure we all breathe oxygen, right? हम में से कोई भी ये नहीं सोचता है ठीक है अभी 25 साल हो गया, 40 साल हो गया, थोड़ा चेंज करके कार्बन मोनोऑक्साइड तो लेट अस ब्रीथ, right? We will still, till we die, we want to breathe only oxygen, right? So I can think of this as a, why I said this is, it might sound very ridiculous to talk that, but that is a reality, right? Certain things are only one to do in life, right? If I have to remain healthy, I have to remain healthy जब तक जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं कि थोड़ा एक्सरसाइज किया, अच्छा हेल्थ है, अभी थोड़ा बुरा हो जाएगा तो फिर ठीक होगा। यू डोंट डू दैट, राइट? यू नो दैट ओके मे बी आई रिड्यूस माई एक्सरसाइज का क्वांटिटी, या मैं थोड़ा ज्यादा कुछ खाएंगे, कुछ कभी हॉलीडे लिया है तो यू मे ईट समथिंग विच यू नॉर्मली डोंट ईट। Investing is something like that. There is never a best fund. There is nothing called a concept of best as far as investing is concerned. And two, that is why Rajendra, I just referred to SIF and AIF and everything. Ultimately, जैसे आपने बोला, हम लोग बिजनेस ही खरीद रहे हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग बिजनेसेस। नाउ आई डोंट हैव द मनी दैट वॉरेन बुफे हैज टू गो एंड acquire a business. I cannot take a 20% stake in Reliance or in Maruti or in Zomato. So I go through a mutual fund so that I get still 50 businesses in my portfolio और मेरा 1 लाख 5 लाख 10 लाख से वो एक इक्वेशन आ गया, शेयर प्राइस अच्छा गया, प्रॉफिट बन गया तो मेरे रिटर्न में आ जाएगा। This is what you do. Your money like Rakesh Jhunjhunwala, please invest. Your money like Monish Prabhani, you please invest in large quantum of money. Nothing wrong in that. But ultimately, that 1, 2, 3 funds is actually buying the market, which is why an advisor like you will tell ठीक है हम एक स्मॉल कैप करेंगे, एक मिड कैप करेंगे, एक लार्ज एंड मिड कैप करेंगे। आपने वो यूनिवर्स को कंबाइन कर दिया। एंड फॉर ऑल द लिसनर्स हियर इन इंडिया, if you are looking at investing, and I'm sure all of you are investors in India, there is nothing more than 500 companies to talk about. अगर मैंने 3 फंड खरीद लिया तो मेरा वो 500 फंड का यूनिवर्स जो है उधर हो गया मेरा का। इफ आई एम लिविंग इन लेट्स से नासिक एंड देयर आर 20 गुड स्कूल्स इन नासिक, ये 20 में से मुझे एक चूज करना है मेरे बेटी को भेजने को या बेटी को भेजने को। देयर इज नो पॉइंट इन मी सेइंग देहरादून में एक बहुत अच्छा स्कूल है, अनलेस आई एम प्रिपेयर्ड टू पुट माय चाइल्ड इन अ हॉस्टल एंड सेंड हिम टू देहरादून।
कितने भी अच्छे स्कूल हो, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? What is the difference it is going to make? I can only send my kid to a school which is in my vicinity. वो एरिया में मेरे घर के सामने जो है, that is all I can do. I cannot find a school which, however great it is, so you will not think of it. आपका वो सैम्पलिंग में ही वो नहीं आएगा. अगर हम पेपर में लिख के बात करेंगे हस्बैंड वाइफ, ये नंबर स्कूल का नाम ही नहीं आएगा. वो देहरादून में है, वो दिल्ली में है, वो बॉम्बे में है. Investing is like that. 500 stock is what we are participating. वो अगर PMS करो, AIF करो, 3 fund करो. That is all. If a client understands that, I think your battle is largely won. I agree. So, Nikhil, you have a question? yeah, so Ushaji, so as you discussed about that, the wealth is for generation and then you stay invested for 50, 70 years. So now a lot of people say that, okay, whether the fund manager will be there for 50, 70 years or whether the advisor will be there for 50, 70 years, right? So how do you make sure that the money which you've invested and which the vehicle which you through invest, so that the money can remain there for generations, right? And then continues to compound? Nikhil, that's a very, very good question, and I'll give an answer to that. Indian mutual fund industry, for all the viewers, अभी almost 30 to 33 years का privatization. 1992 Indian mutual fund industry का first private player came in. उसके पहले ही SBI mutual fund 1987 में आए थे. So we are almost a 40-year industry. India is, let me tell you, मैं आजकल ना कुछ 2-3 ऑस्ट्रेलियन फंड हाउसेस से भी बात कुछ और चीजों के लिए हो रहा था, एंड आई रियलाइज जितना कस्टमर फोकस्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया का है, दुनिया में नहीं है, कहीं और पे नहीं. आई कैन वेरी प्राउडली से दैट. सो any of you, आप लोगों का blessing is not just an Etika, you are also blessed that you are investing in Indian mutual funds. When I was hearing the cost and the method of operations of these fund houses in these countries and the returns they are making, I was thinking we are so lucky to be investing, and we call ourselves emerging market or developing market, etc. वो कुछ भी हो, but the kind of conceptual clarity we have. So Indian mutual funds से अच्छा और कुछ है ही नहीं. For a customer perspective, I'm talking about in every way, regulation, cost structures, and the way we can buy and sell products. Now, I'll give an example, Nikhil, of our own fund, which is being the first fund of DSP, and I'll address the question of fund manager longevity. आप सबको जितने भी clients हैं इसमें, मैं बोलूंगी fund manager का longevity होगा नहीं. आप वो समझ के जाना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एम्प्लॉई है. मैं अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट करती हूँ तो मेरा लाइफ एम्प्लॉयमेंट स्पैन होता है. 10 साल करेंगे, 25 साल करेंगे, 30 साल करेंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी. जस्ट लाइक यू टॉक अबाउट एन IAS ऑफिसर, यू टॉक अबाउट अ बैंक एम्प्लॉय. वो बैंक में नौकरी के लिए आएगा, बैंक में काम करेगा 20-30 साल, एंड देन ही विल रिटायर एंड गो. So fund managers are employees of mutual funds and they will have their employment span. कुछ कुछ लोग 20-25 साल काटेंगे, कुछ लोग जल्दी निकल जाएंगे, that is okay. But you as an investor should not worry. DSP's Flexi Cap fund is 28 years old. It has gone through 9 different fund managers. 1997 में ये fund launch हुआ है. आज we are in 2025. Another 2 years it will be a 30-year-old fund. In 30 years, 9 managers. 9 managers in 30 years is averaging about 3.5 years per manager. उसके बाद भी वो फंड ने 19% रिटर्न जनरेट करके दिया है. So if I have stayed invested from 1997, A, B, C, D, E, F are the managers, the fund has generated 19% return. Why would it matter to me? HDFC's Flexi Cap fund, it has gone through, it's one of the largest Flexi Cap funds in the country. It has gone through multiple managers and still the fund has delivered returns. Doesn't matter. Parag Parikh is a classic example. The promoter himself passed away, unfortunately, managed by somebody else. There will be a different manager if Rajiv Ji moves on or whatever it is. Warren Buffett, Charlie Munger passed away. Warren Buffett is handed over his reins to somebody else. But the legacy will continue. That is how businesses are built. Etika legacy will continue because हम लोग हनुमान नहीं है, हम लोग perpetual नहीं है, हम लोग immortal नहीं है. But Gajendra, Nikhil, all of you will ensure that there is continuity in your business. That is the thought you will have. DSP में मैं नहीं रहूंगी अगले 100 साल. It is not possible. But DSP रहा है. That is what is important. And we deal with that such legacies and we will give such legacy to our investors.
provided they are also willing to understand this and stay invested with us. आई थिंक ब्रिलियंट एग्जाम्पल उषा जी, आपने इतने सही तरीके से बताया कि इंसान के एक इंसान के ऊपर नहीं चलता है। इट इज द प्रोसेस दैट यू क्रिएट एज एन इंस्टीट्यूशन। चाहे वो डीएसपीओ आज 160 साल चले हैं, तो वो कई जनरेशन्स आई है, कई जनरेशन्स गई हैं, बिल्कुल। बट यू नो एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी, यू हैव स्टेड देयर। Most हमारे भी easiest to believe, Gajendra, our Indian cricket team. कपिल देव भी था, विराट कोहली भी है, और कोई भी चलाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलना बंद नहीं करेंगे ना, करेक्ट, और वर्ल्ड कप जीतेंगे, कभी तो और जीतेंगे। दैट इज हाउ इट इज। Exactly. So even with Etika also, अभी 15-16 साल हुए हैं, हम चाहते हैं 100 साल रहें, तो वो एक इंसान पे नहीं हो सकता, या 4-5 इंसान पे नहीं हो सकता, वो टीम को वैसा बनाना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सो वेरी वेरी अमेजिंग एग्जाम्पल। एंड आई थिंक पराग पारिक वॉज क्लासिक एग्जाम्पल वेयर पराग, सब लोग ने वो सोच के डाले कि पराग पारिक जी हैं एंड ही वुड डू, बट he was not there, right from beginning, like, unfortunately. Yes. But still, they have come up so well. Yes. Chintan bhai, a question? Hi, ma'am. Good morning. So there is one question from the audience. As a retail investor, what is your opinion is the biggest hurdle, mistake that we should avoid to remain invested for 25-30 years? So the biggest mistake is have your expectations moderate. Expectation management, वो तो लाइफ में भी बोला जाता है, बट आई एम सेइंग व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, स्पेशली इफ एन इन्वेस्टर हैज कम इनटू द मार्केट इन द लास्ट 5 years, या आपने 2004 से 8 देखा है एंड 2020 से 25 अभी देखा है, सो यू हैव मेड 20% रिटर्न, 17% रिटर्न, 18% रिटर्न, देन आपको लगता है यही बनना है। मार्केट्स आर नेवर गोइंग टू बी द सेम। अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न बनेगा तो दोनों साइड आपको देखना पड़ेगा। यू विल हैव टू सी अ ईयर वेयर आपका रिटर्न इज 3% ऑल्सो, कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, बट ये सेशंस में बोलेगा, विजेंद्रा एग्जाम्पल देगा, आप एग्जाम्पल देगा जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, बट जब वो अकाउंट स्टेटमेंट में वो दिखेगा मेरा 1 लाख रुपया आज 60,000 पे चल रहा है, वो दिल जो हार्ट बीट जो फास्ट होता है वो कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक सॉल्यूशन है, आपका एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखो और देखो ही मत उसको। अगर लॉन्ग टर्म है तो आप देखो ही मत। यू हैव टू फॉरगेट दैट दिस इज meant for long term and therefore I will behave like a long term investor. First is expectation moderate rakho. You understand that 10% compounding is also brilliant. And the second thing is there is nothing called best. अगर 5 फंड आपको गजेंद्र ने दिया है, 5 में एक नंबर 1 होगा, एक नंबर 5 होगा, बट ये 5 आपने जो भी और चॉइसेस करते हो, एफडी का चॉइस है, गोल्ड का चॉइस है, रियल एस्टेट का चॉइस है, इससे बेटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल द 5 आर बेटर देन दैट। ऑल्टरनेट क्या है मेरा? ऑल्टरनेट इज नॉट एक्स म्यूचुअल फंड वर्सेस वाई म्यूचुअल फंड। Alternate is Borivali ka property versus mutual fund, gold versus mutual fund, the Bartan versus the mutual fund. That is the alternative. Godrej Almara versus the mutual fund. In fact, you're right. कल मैं आप भी बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करते होंगे जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से पीपीएफ में पैसा डाल के रखे हैं, एंड दे थिंक दिस इज गॉड सेंट गिफ्ट टू मैनकाइंड, कि सेफ है, एकदम गारंटेड रिटर्न्स है। बट 20 साल में खराब से खराब टैक्स सेविंग फंड किसी ने रखा होता, खराब से खराब, मतलब इससे ज्यादा आप अनलकी क्या हो सकते हैं कि यू हैव द वर्स्ट परफॉर्मिंग टैक्स सेविंग फंड विथ यू, बट बिकॉज इट वाज एन इक्विटी फंड एंड यू केप्ट फॉर 20 years, आपने कुछ नहीं किया, यू स्टिल आउटबिटन पीपीएफ बाय ए हायर मार्जिन। Yes, correct. राइट, बट हम लोग उसमें भी पैसा नहीं बनाते हैं क्योंकि हम वो टैक्स सेविंग फंड में रहते ही नहीं है, हम वहां से निकल के दूसरे में चले जाते हैं, फिर तीसरे में चले जाते हैं। And just one more, example, Chintan, to your question, not example, an opinion is never believe that without risk returns come. मैंने recently देखा है एक पेपर में, I think this was in Hyderabad, advisor only sent it to me, assured return of 14% in FD. कभी ये believe मत करना, you cannot make 14% assured return and it will not behave like an FD. It is misleading. It is misleading, but many investors will believe if your SBI can give you 7% on an FD,
please think you can only get 8% at best if you go to an NBFC, जो बजाज फाइनेंस देगा आपको कोई और। जो आदमी आपको प्रॉमिस कर रहा है 14% का रिटर्न, वो आपसे झूठ बोल रहा है। That you have to understand. Ma'am, a follow-up question to this, which partly you have answered, but the reason we give 2, 3 funds is for diversification, right? That is, some part of the cycle, some style of the fund would work, some part of the cycle, some other fund would work. What we have observed normally, when we give 3, 4 funds and when 1 or 2 is underperforming, ma'am, have any behavioral trick or hack which you have understood in explaining to the client that this is by design? Otherwise, usually the client focuses, yeah, the fund is not performing, to get out of that fund and move to the one which is performing. So can you give some example or any behavioral hack which you have discovered to manage this Yeah. part of the? आप ना, मेरा सजेशन है चिंतन, पोर्टफोलियो का रिटर्न या मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, एडवाइसर को भी पूछती हूँ, क्लाइंट को मैं डायरेक्टली, अभी क्लाइंट्स है तो पूछूंगी। जब हमको एक प्रिस्क्रिप्शन एक डॉक्टर देते हैं, आपको एमॉक्सिसिलिन लेना है 15 गोली 3 दिन, हम ये नहीं पूछते हैं कि उसके अंदर क्या है ना। उन्होंने सिर्फ ब्रांड बोला आपको कि एमॉक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, आपका ये दवाई लेना है 5 है। अगर आप पीछे माइक्रोस्कोप लेके देखेगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या क्या गया है, बट डॉक्टर खुद नहीं बोल पाएंगे इसके अंदर क्या क्या है। डॉक्टर को भी अगर आप पूछेगा, वो बोलेगा इसमें मेन इंग्रेडिएंट ये 2-3 है और ये आपका खांसी को कम करेगा। उसके अंदर वो 0.001% क्या डाला है, इवन ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट, because that is not why he is given you that medicine. He is given you for the main 3-4 ingredients, which is the majority of that medicine, which is curing your problem, right? Your portfolio is an amoxicillin. That is what Chintan is giving me as a client. That is what Nikhil is giving me as a client. Because you are getting a flexi, you are getting a multi-asset, you are getting a balanced advantage fund, and maybe you are getting a gold ETF or anything of that sort. और ये चारों मिलके आपका पोर्टफोलियो मैंने क्रिएट किया। चारों का अलग अलग तरीका है, मिर्ची, तीखा, स्वीट, शुगर, सॉल्ट, दैट टेस्ट। हीरो टेस्ट अच्छा होगा तो ही डिश अच्छा टेस्ट करेगा ना। I like sweet, doesn't mean I can only eat 100 rasgullas. So why in portfolio you are asking for the Rashgulla, which is the best performing return fund? वो नहीं चाहिए। You should show a client, मैं आपका क्लाइंट हूँ उषा जी, आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का अभी 75 लाख का वैल्यू पे आ गया है। How you made is your magic trick. कोका कोला का रेसिपी है चिंतन का, वो आप शेयर नहीं करेंगे मेरे से, और मुझे मांगना भी नहीं चाहिए आपसे। Thank you so much. That was a very interesting example. नहीं, और वो फर्क भी नहीं पड़ता है। सी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं या लॉयर के पास जाते हैं, हम क्यों ब्लाइंडली उनको फॉलो करते हैं? क्योंकि वो जो भी चीज बताते हैं हमें उसकी आइडिया ही नहीं है, क्योंकि वो इतना टेक्निकल होता है। चूंकि हम आइडिया नहीं होता तो हम डॉक्टर से हम बात भी नहीं करते हैं, हम ब्लैक एंड व्हाइट ले लेते हैं। बट जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो लोगों को लगता है ये तो मुझे भी आता है, इसमें मैं खुद भी कर सकता हूँ। एक फेमिलियरिटी लगती है, इसलिए हम उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, और हम जो एडवाइजर, सही एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर जो एडवाइस देता है वो आप फॉलो नहीं करते हो, बिकॉज आप अपना तड़का लगाने की कोशिश करते हो उसमें। जैसे मैंने बताया ना, अगर आप 3 फंड दे रहे हो तो क्लाइंट आके बोलेगा नहीं मुझे 3 नहीं 5 फंड चाहिए। अगर आपने एक्स कंपनी का नाम दिया, वो बोलेंगे नहीं मुझे ये कंपनी नहीं, मुझे इस कंपनी का चाहिए। आपने सही कहा, मेडिसिन में हम नहीं बोलते हैं डॉक्टर को कि मुझे आप डॉक्टर रेड्डीज की मेडिसिन दो, इसकी क्यों दे। So that is there. So that is very good. Any one last question, Nikhil, Chintan, we can ask Usha ji. No, there is very interesting suggestion from the audience that why don't the government introduces financial education as a subject in the school, because it is so important for the young generation, the kids going to the school to have this kind of learnings very early in their life. नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना कि बिगेस्ट लेसन क्या है। अगर हमको 75 ईयर्स तक ये कंपाउंडिंग करनी है, जो मिसिंग हम सी, एक लेसन मुझे समझ में आया कि आज अगर हम ये मिसिंग बिलियनर्स टॉपिक को हमारे लाइफ में नहीं अप्लाई होने दें, कि मतलब ये मिसिंग बिलियनर हमारी फैमिली में नहीं हो ऐसा चीज, तो एक सीख है कि आज जितने भी व्यूअर्स जो सेशन सुन रहे हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर हम अपने स्पाउस को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं ऐसे टाइप के सेशंस में। क्योंकि खाली नॉलेज आपने ले लिया, ज्ञान आपने ले लिया, तो आप तो बहुत समझदार हो गए, बट आप अमर नहीं हो, आप हनुमान नहीं हो, राइट? कल आप नहीं रहोगे तो आपके स्पाउस अगर रहते हैं, उनको ये चीज आपने
पास ऑन नहीं की है, या आपके बच्चे जो हैं उनको अगर आपने ये शिक्षा पास ऑन नहीं की है, तो हम मिसिंग बिलियनर से बाहर नहीं आ पाएंगे। और आज जो भी उषा जी ने समझाया कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग, नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसे सेशंस अटेंड करते हैं, प्लीज इन्वॉल्व योर फैमिली इन सच डिस्कशंस। हम ये सब डिस्कशंस में कोई फंड की बात नहीं करते हैं, या कोई क्विक गेट रिच स्कीम की बात नहीं करते हैं, हम लाइफ लॉन्ग लेसन्स की बात करते हैं। जो आज उषा जी के 25 साल एक्सपीरियंस है, हमारे 25 साल के एक्सपीरियंस है, वो शेयर करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या गलती की है और क्या आपको नहीं करनी चाहिए। ये ऐसी किताबें पढ़ के, जो मिसिंग बिलियनर किताब पढ़ के कि लोग क्या गलती करते हैं। सो गवर्नमेंट करे या ना करे ये स्कूल में एजुकेशन, बट अपने लेवल पे तो हम एक पहल करके अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ऐसे टाइप के सेशन अटेंड करो मेरे साथ में, एंड देन हैव ए हेल्दी डिस्कशन इन योर फैमिली एट डिनर टेबल कि आज ये सेशंस था, क्या सीखा, एंड हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन इन द फैमिली, एंड आई एम श्योर इफ वी आर एबल टू कीप दिस ट्रेडिशन, तो ये पैसा 75 साल तक रहेगा, जैसे कि हमारे घर में बर्तन, अलमीरा और बहुत सारी चीजें रही है। एंड इजीली लॉट ऑफ अस विल बिकम बिलियनर्स इन द प्रोसेस। So, as you rightly said, Mr. Gautam Agarwal from the audience has mentioned, government जब करेगा तब करेगा. Parents should come forward and teach their kids about finances. No, Gautam ji, what we can say, very soon we may also have a session for the kids, right? At the right age group, we can also do one session for the kids. और एंड आई, गौतम जी ने जो कहा है, गौतम जी की खास बात है, बिकॉज आई नो हिम, वो उषा जी वो खुद के लिए भी नहीं करते हैं, वो खुद स्प्रेड करते हैं 500,000 लोगों को कि मैं इससे बेनिफिट हो रहा हूं, तो आप भी बेनिफिट बेनिफिट हो सकते हो। तो ही सो दिस थिंग चैंपियन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ऐसे वॉरियर्स हमें इंडिया में बहुत चाहिए, जो खुद को तो बेनिफिट हो रहा है, बट हम बाकी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, एटलीस्ट नॉलेज पार्ट। ज्ञान हमने किसी को दे दिया तो वो खुद अपना अपना संभाल सकता है। So with this, Really appreciate that. yes, no, thank you, Usha ji. Keep doing these kind of sessions more and often. We need many such sessions. And thank you to Bhargav Bhai for arranging this, and team DSP. As I said, very special DSP as a fund house. दोस्तों, मैं खाली एक ही चीज बताना चाहूंगा कि ये इंस्टीट्यूशन 160 साल कैसे चला है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आज के जो ओनर हैं, करंट ओनर, पेट्रियार्च जिसको हम बोलते हैं, हेमेंद्र भाई कोठारी, अ, कई बार मेरा उनसे 5 मिनट के लिए मिलने का काम पड़ा, एंड ही इज 80 years old, ही इज द टाइगर चैंपियन ऑफ इंडिया, जिसको माना जाता है, इज अ टाइगर इन दैट सेंस। टाइगर प्रिजर्वेशन के लिए वो काफी काम करते हैं। कोठारी फैमिली रन करती है डीएसपी को। और हेमेंद्र भाई एक ही बात अपने टीम को बोलते हैं, एम्प्लॉयज को बोलते हैं, बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है, हमारा एयूएम ऊपर नीचे हो सकता है, फंड का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, आप मेरा नाम कभी खराब मत करना। जिस दिन आपने ये नाम खराब किया या कुछ भी हुआ, आई विल बी रूथलेस, राइट? एंड आई थिंक दैट इज द रेसिपी व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन लास्टेड फॉर 160 years and more, many more years to come. And I think that is why it gives us confidence to give our own money to them, because परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर हमारा पैसा सेफ है, हमारा पैसा जो ऑब्जेक्टिव उससे काम कर रहा है, वी डोंट वांट एनी फंड हाउस कि हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग फंड हो, हमें नहीं चाहिए। हमारा फंड एवरेज से बेटर हो, हमारा फंड बेंचमार्क को बीट कर पाए, हमारा फंड कोई एक्सीडेंट नहीं करे, और एक रीजनेबल रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को बना पाए, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स के गोल पूरे हो सकते हैं। बस वही चाहिए हमें। सो दैट इज वाई, जैसे कि मैंने बताया, मेरी 15 साल की एसआईपी यहाँ चालू है। शायद ये एसआईपी मैं कभी लाइफ में टच नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन सी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थैंक यू फॉर ऑनरिंग दिस ट्रस्ट ऑन बिहाफ ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, टीम डीएसपी। कीप डूइंग द गुड वर्क। आई थिंक आपका पंच लाइन भी वही है, डू गुड बी गुड। तो आप ऐसे करते रहिए, राइट? अभी तो बहुत काम हमें करना बाकी है, but thank you once again to all of you. Gajendra, thank you, Chintan Yeah. and Nikhil, Most and welcome. thanks to all the clients who joined. Yes. So investors, हम 10 मिनट और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को कोई सवाल है, आप लोग को कोई जवाब है, एंटायर टीम एटिका इज देयर। एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, आपको कुछ भी पूछना है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड फोरम टू आस्क अस।
आप में से कई लोग और बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, और एक ही चीज मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपको ये लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, तो द ओनली वे यू कैन क्रिएट वेल्थ इज हैविंग क्लियर क्रिस्टल प्लान्स, गोल बेस्ड प्लान्स जो होते हैं। बहुत लोग हमारे पास आते हैं पॉडकास्ट देख के, सर मुझे भी 10 करोड़ बनाने हैं, मुझे भी 15 करोड़ बनाने हैं, 50 करोड़ बनाने हैं। और हमेशा हम यही बात पूछते हैं, आपको क्यों 50 करोड़ बनाने हैं? अगर आपको खाली पैसे ही बनाने के लिए आ रहे हैं तो आप गलत गोल्स चूज कर रहे हो। मनी इज अ टूल्स टू यू नो हेल्प यू विथ योर गोल्स। पैसा ही सब कुछ नहीं है, बट पैसा खाली एक जरिया है। सो अनलेस यू हैव योर गोल्स वेरी क्लियरली डिफाइंड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मुझे ये पैसा क्यों चाहिए, मुझे ये 10 करोड़, ये 15 करोड़ क्यों चाहिए, अगर वो चीज आपकी क्लैरिटी है तो ये पैसा जरूर बनेगा और आप गोल्स अचीव कर पाओगे। सो if you want to really be happy, be peaceful, then please have your goals defined, and that's why we suggest कि have that goal based plan, and our team can help you prepare that goal based plan। और उसके लिए फिर हम क्या फंड्स राइट है, क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, जिससे हम ये जर्नी कंप्लीट कर पाएंगे, एंड you'll be peaceful। So please have your focus on that, and if you need any help from our end, we are more than happy to do। एंड आप में से कई लोग जो जुड़ना चाहते हैं हमसे, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टर्स विथ अस, देन वी वुड रिक्वेस्ट इफ यू कैन ड्रॉप अ मेल टू अस एट कनेक्ट, मेरे ख्याल से connect@eticawealth.com, ये हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आप फॉर्म भर सकते हैं। वी वुड वांट यू टू अटेंड आवर ओरिएंटेशन सेशन, जो 2 घंटे का होता है, जिसमें हम एकदम क्लियरली बताते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हाउ डू वी अर्न आर रेवेन्यू, हम कैसे कमाते हैं। बेसिकली हमने सारी चीजें वो वीडियो में शेयर की है। अगर आपको लगता है वो वीडियो देखने के बाद कि देर इज अलाइनमेंट ऑफ थॉट, चूंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी है, ये कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक सफर है, लंबा सफर। अगर आप चाहते हैं कि ये सफर आनंदमय हो और फ्रूटफुल हो, तो आप प्लीज वो 2 घंटे का एक इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप समझिए। उसके बाद आपको समझ में आता है कि मुझे टीम एटिका के साथ काम करना है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, एंड विल बी हैप्पी टू क्रिएट दैट गोल बेस्ड प्लान फॉर यू एंड गाइड यू इन दिस जर्नी। हमने ये और हमारी टीम ने ये फॉर्म ये शेयर किया है, ये वीडियो का लिंक, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप ये हिंदी और इंग्लिश में जो ओरिएंटेशन वीडियो है आप देख सकते हैं, राइट? तो ये अगर आप करते हैं तो फिर यू कैन फिल द गूगल फॉर्म उसके बाद। एंड सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आप किसी और कोई क्वेरीज नहीं है तो वी कैन There are a couple of questions if we have. यस यस चिन्ह भाई, यस, Yes, I'll take few questions from the Q&A. So, करेक्ट, Mr. Nilesh Popat has asked a very interesting question. हाँ। How do we strike a right balance between living life comfortably and also keep vision to create generational wealth? Fantastic question. That is why, Nilesh bhai, I would suggest the day you have a goal based plan कि मुझे लाइफ में क्या गोल्स मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। हमारी लाइफ में देखिए बहुत सारे गोल्स होते हैं, कुछ गोल्स नॉन नेगोशिएबल है, कुछ गोल्स मोर एज ए विशेस है। हम सब चाहते हैं कि काश मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी मिल जाए, जैसे मेरी इच्छा है, बट ये एक विश है, और ये जरूरी नहीं है, मतलब 90% के लिए ये जरूरी वाला गोल नहीं है, ये एक विश है। अगर बहुत पैसा हुआ तो क्यों नहीं, बट अगर बहुत पैसा नहीं है तो हम एक नॉर्मल गाड़ी से भी काम चला सकते हैं कि नहीं। बट रिटायरमेंट नॉन नेगोशिएबल है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई नॉन नेगोशिएबल है, ट्रैवल करना शुड बी नॉन नेगोशिएबल, राइट? तो ये गोल्स की अगर आप में क्लैरिटी होगी ना, तो हम आपको बता पाएंगे कि आपको ये गोल्स के लिए कितने पैसे चाहिए, और बाकी जो पैसे हैं हम चाहते हैं कि आप उसके लाइफ एंजॉय आज करो। हमारा उद्देश्य खाली ये नहीं है कि जब हम 70 साल के हो तो हमारे पास 100 करोड़ हो, राइट? क्योंकि उस 100 करोड़ का हम करेंगे क्या? उस वक्त हमारी अगर हेल्थ नहीं रही और हमारी फैमिली नहीं रही हमारे साथ, तो हम उस पैसों का करेंगे क्या? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वी आर एबल टू बैलेंस बिटवीन टुडे एंड फ्यूचर। हम आज भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दैट क्लैरिटी कैन ओनली कम इफ यू हैव अ प्रॉपर गोल बेस्ड प्लान विथ यू। खाली हम 100 करोड़ के पीछे भागेंगे तो फिर आज आप कुछ खर्चा कर ही नहीं पाओगे, आपको तो सारा पैसा सेव करना पड़ेगा, हर पैसा आपको लॉन्ग टर्म में डालना पड़ेगा, इक्विटी में डालना पड़ेगा, तब जाके 100 करोड़ बनेगा।
बट उस पैसे का फायदा ही नहीं है अगर हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे. आई होप Right. इट हेल्प्स. Yeah, yeah. So next question is from Mr. Naveen. Is it a good idea to create 5 different portfolios for different goals and wind them as we are closer to the goal instead of having different mutual funds in one portfolio? गुड क्वेश्चन. दोनों रास्ते में से आप कर सकते हैं. चाहे अगर 4 गोल हैं तो 4 अलग अलग फंड हैं, ताकि यू आर क्लियर इन योर माइंड कि ये चीज, ये फंड इस गोल के लिए है, और इस फंड में मैं तब तक डालते रहूंगा जब तक मेरी गोल लाइक पूंजी जमा नहीं हो जाती है. राइट. वो भी एकदम क्लियर रास्ता है. दूसरा तरीका आप कर सकते हैं कि 3 या 4 फंड का एक ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाया, एक एक बकेट बनाया पूरा, और सारा पैसा हम उसी में डाल रहे हैं, और जब जब हमारे गोल आ रहे हैं तो उसमें से उतना पैसा हमने निकाल लिया. तो सपोज आपने 100 रुपीज का एक पोर्टफोलियो बनाया, तो आपने उसी में मार्क कर दिया 20% मेरा रिटायरमेंट के लिए है, 30% मेरा बच्चों की पढ़ाई के लिए है, 25% मेरा उसके लिए है. दोनों चीजें पॉसिबल है, और दोनों चीजों में हम आपके लिए सही से गोल ट्रैकिंग कर सकते हैं, चाहे वो एक सिंगल पोर्टफोलियो हमने बनाया या अलग अलग फंड्स अलग अलग लिंक करके बनाया. इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं, बट मेन बात क्या है कि आपको उसमें बने रहना है. जब तक गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें बने रहना है. वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, एंड वही हमारा रियल रोल एज एन एडवाइजर काम आता है कि हम आपको वो जर्नी में बने रह सकते हैं क्या उस जर्नी में. So I'll take the last 2 questions. यस. So there are a couple of questions I will just merge into one करेक्ट. about continuity of the fund manager, continuity of the cycle of the fund with respect to index fund. And somebody has asked that isn't it better to just put an index fund and sleep over it rather than taking stress about the underperformance and outperformance over the benchmark. So if you can share your view on the maybe index versus active, it would be great. माई फ्रैंक व्यू इज दैट 95% इन्वेस्टर्स अगर नॉर्मल एक इंडेक्स फंड में भी पैसा डालें, सपोज देखिए आपके पास मान लीजिए कोई अच्छा एडवाइजर का एक्सेस नहीं है और आप खुद से कर रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन यू वांट टू डू योरसेल्फ, तो फिर आई थिंक दिस आंसर इज राइट कि आप एक अच्छे इंडेक्स, कोई भी एक इंडेक्स फंड में, इंडेक्स फंड होता है, किसी का भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डाल दीजिए और सारा पैसा उसमें डालते जाइए आपका एलोकेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक आपका गोल्स पूरे नहीं हो जाते हैं. यू विल डू बेटर देन 95% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड. फॉरगेट 95, 98% से भी बेटर आप करेंगे. इन माई केस और हमारे केस में पिछले 15-20 सालों में हमने हमारा पैसा एक्टिव फंड में डालते हैं, बिकॉज हमें संभव लगता है कि अभी भी इंडिया में थोड़ा अल्फा बन सकता है 1-2%. और हमने 15 सालों में देखा है कि हमने 3-4% ज्यादा फंड निफ्टी 50 से ज्यादा कमाया है हमारे खुद के पोर्टफोलियो में. तो हमें लगता है कि अगर हम ऐसा नहीं कि रात दिन चेंज करते हैं, हम ऐसा नहीं कि हर साल चेंज करते हैं, हमने अच्छा फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई किया है, और वो फंड मैनेजर अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, बट अगर हमें मालूम है कि 10 साल 15 साल में अगर वो 1% से भी फंड को आउट परफॉर्म किया बेंचमार्क को, तो वो 1% इन द लॉन्ग टर्म इज वेरी बिग आफ्टर फीस एंड एवरीथिंग. तो हम अभी कोशिश करें, जिस दिन हमें लगेगा कि ये हमसे हो नहीं पाएगा तो हम भी अपना सारा पैसा इंडेक्स फंड में डाल देंगे. और आज की डेट में हम थोड़ा इंडेक्स फंड में भी डाल के देख रहे हैं कि ओवर लॉन्ग टर्म हमारा इंडेक्स फंड अच्छा कर रहा है कि एक्टिव फंड अच्छा कर रहा है. तो वी बिलीव इन नंबर्स. अगर नंबर्स हमें कहता है कि ये स्ट्रेटेजी राइट है तो फिर हम उसमें जाएंगे. तो बट ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक्टिव या पैसिव आप दोनों भी रख सकते हैं, आप पूरा पैसिव भी रख सकते हो, आप पूरा एक्टिव भी रख सकते हो. दिस इज रियली इमटेरियल. आप एक्टिव में भी डाल रहे हो ना और कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप चिंता मत करो. अगर आपके पास 2 या 3 फंड है, एक फंड हमेशा अंडर परफॉर्म करेगा, एक फंड हमेशा आउट परफॉर्म करेगा, आप कभी भी बेस्ट फंड हो ही नहीं सकते हैं. आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा, इट इज व्हाट शुड मैटर. I'll just share my 2 bits over here. Yes. That, as you rightly said, it is never about index fund or active funds or direct plan, regular plan, because sometimes somebody is going to underperform. So, for example, if you see the data, right, let's say index fund is a very low cost product, right? And in fact, the direct plan is maybe just 5 paisa, 10 paisa, 15 paisa bips, right? In spite of such a low cost product delivering fantastic over last 30-35 years, not many people are staying put even in index fund, because there are few funds which are going to outperform the index fund as well in certain years, and then we might feel that I should move to XYZ fund, correct? So I think it is more about the behavior that is going to drive your returns over the next 15, 20, 25 rather than index versus active or
selection based mutual funds. एब्सोल्युटली रफीक जी, ये पॉडकास्ट हम यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, वन इडियट का जो यूट्यूब चैनल है हमारा। आप ये पॉडकास्ट भी देख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स फैमिली ने अगर ये पॉडकास्ट मिस किया है तो वो हम थोड़ी देर में अभी डाल देंगे, आप देख सकते हैं। आप हमारे पुराने जितने भी वन इडियट विद द मास्टर सेशन है वो भी सारा वहां पे डाला हुआ आप देख सकते हैं। अजय जी, एक सवाल आपका था कि 53 ईयर्स ऑफ एज में गोल बेस्ड, बिल्कुल। चाहे वो 53 हो, चाहे 70 हो, 80 हो, देखिए जब तक हम जिंदा हैं लाइफ में, हमारे सबके कुछ ना कुछ गोल्स हैं, कुछ ना कुछ विशेस होते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं कि अब हम 53 के हो गए और हमारे पास गोल्स नहीं है। यू कैन हैव गोल्स फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। मल्टी जनरेशनल आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो हर, चाहे कोई भी एज हो, गोल्स अगर हमारे पास रहेंगे तो क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी आएगी तो हमें पता है कि हमारा पैसा क्या चीज के लिए काम कर रहा है। I'll take the last question. यस। I'm not sure how will you answer this, but Mr. Shrikant says, "Hi sir, how to avoid and keep the anxiety away from checking the portfolios?" श्रीकांत जी, अगेन आई गिव यू माई आई कैन गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मेरा गोल था 188 बनने का 20 साल पहले, 100 crores एंड टू बाय रॉल्स रॉयस। तो मैं कभी भी फंड परफॉर्मेंस नहीं देखता हूँ, मैं मार्केट ऊपर नीचे नहीं देखता हूँ। मेरा एक ही पर्पस है कि जब तक 188 नहीं बन जाते हैं, जब तक ये रॉल्स रॉयस गाड़ी नहीं आती है, तब तक टिके रहना है, लगे रहना है। और हमारा यू नो भगवत गीता में यही कहा गया है, अपना कर्म आप करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। सो अपना काम है पैसे डालते रहना, करते रहना, और अगर आपको भरोसा है, फेथ है, तो वो एक दिन पैसा बनेगा। अब वो 12% बने या 13% बने या 15% बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें हमारी मंजिल पहुंचनी है, जो कि 188 बनना है, या आपके लाइफ में जो भी आपके गोल्स है। तो वो एंग्जाइटी अगर हम कर भी लेंगे तो उससे क्या हासिल होने वाला है? चिंता करके भी हमें क्या, जो मार्केट को करना है वो तो मार्केट करेगा। और एक फाइनली, एक बात हमेशा याद रखिए कि देखिए, जो चीज आपके कंट्रोल में है वो आप काम कीजिए, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता करके भी हमें कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम खाली स्ट्रेस ही लेने वाले हैं। In fact, एंड that's आई what थिंक healthy एंड आई curve. थिंक एंड आई थिंक मार्केट्स को लेके अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो लाइफ में तो फिर हम बहुत सारे स्ट्रेस वैसे ही ले रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए हमें, हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं इसमें। And I think if the nature is on the very anxious side, then it is better to not go with complete equity and kind of portfolio also. अगर आपको हेल्थ हाँ, सो अगर आपको बहुत स्ट्रेस आता है तो आप बैलेंस पोर्टफोलियो रखिए, आप एग्जैक्टली थोड़ा पैसा गोल्ड, थोड़ा पैसा एफडी, थोड़ा पैसा वैसे रखिए, ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आपको होपफुली कम स्ट्रेस आएगा। बस मतलब अल्टीमेटली अगर आपको नींद नहीं आती है रात रात को, तो फिर ये पैसे का भी क्या काम? हाँ, तो सीजीआर की जगह स्लीप एडजस्टेड रिटर्न आपको देखना है कि रात को नींद आती है कि नहीं आती है। That is amazing. ग्रेट। Yeah, we're done with the questions. Any closing तो remarks? थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस कोई आंसर नहीं हुए हैं, यू कैन प्लीज राइट टू अस एट connect@eticawealth.com, CONNECT. If any question is pending, we'll try to answer this question. Thank you for taking out your time and attending this. अगले महीने हम वापस एक मास्टर के साथ हाजिर होंगे आपके सामने, 188 with the master, and hope we keep learning this way and grow together. So thank you so much once again.